हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पे। और इस क्लास के अंदर मैं जो आपकी राजस्थान की संपूर्ण आर्ट्स एंड कल्चर है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी 4th ग्रेड एग्जाम, वीडियो या अन्य जो भी एग्जाम है जिसके अंदर आपकी राजस्थान जीके आती है सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके मैं जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। मैंने जो मॉडर्न जो आधुनिक राजस्थान हिस्ट्री है उसका रिवीजन करवा दिया है और जो करंट अफेयर्स है राजस्थान इंडिया वो भी मैंने करवा दी है। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज देख सकते हैं, आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो हिंदू महीने या त्योहार, तो हिंदुओं के कौन कौन से त्योहार है? तो हिंदू त्योहार है वो विक्रमी संवत पे आधारित है और 57 BC से शुरू होता है। और जो शक संवत है ये 78 AD से शुरू होता है और शक संवत की शुरुआत है वो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई थी। अब पहला देखते हैं कि श्रावण माह के त्योहार कौन कौन से हैं। तो नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है और निडर नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को, तो श्रावण कृष्ण नवमी को निडर नवमी मनाई जाती है। छोटी तीज, तो छोटी तीज या फिर श्रावणी तीज है ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रावणी तीज या फिर छोटी तीज मनाई जाती है। एक कहावत भी है राजस्थान में, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज तो त्योहारों को ले डूबती है और फिर तीज तो त्योहारों को लेके आती है और गणगौर है वो सभी त्योहारों को ले डूबती है। रक्षाबंधन है ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। अमरनाथ के अंदर जो बर्फ का शिवलिंग है वो रक्षाबंधन के दिन ही बनता है। भाद्रपद महीने के त्योहार देखते हैं। भाद्रपद महीने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ी तीज या सातुड़ी या कजली तीज है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आता है। तो ये मतलब याद रखना है कि कौन से महीने के अंदर आता है और कौन सी तिथि को आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। कजली तीज बूंदी की फेमस है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। गोगा नवमी है भाद्रपद कृष्ण नवमी को और इसमें गोगा जी की पूजा की जाती है। सत्या अमावस्या है ये भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, जो हरतालिका तीज है ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। तो ये हाल ही के अंदर भादो महीना गया ही है, अब तो आसीवन महीना चल रहा है। राधा अष्टमी है ये सलेमाबाद के अंदर ही निम्बार्क पीठ है, तो सलेमाबाद के अंदर ही निम्बार्क पीठ का मुख्यालय काम पे है सलेमाबाद के अंदर ही। देवजूलनी एकादशी ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, तो शुक्ल को मनाया जाता है देवजूलनी एकादशी। नेक्स्ट देखते हैं अश्विनी महीने के त्योहार जो कि हाल फिलहाल चल रहा है। इस समय नवरात्र जो शारदीय नवरात्र है वो अश्विन महीने के अंदर ही शुरू होते हैं। दुर्गाष्टमी अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है और दशहरे इस दिन खेजड़ी के वृक्ष से पूजा की जाती है। तो दुर्गाष्टमी या दशहरा है वो अश्विन शुक्ल दशमी को ही मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा ये भी अश्विन महीने के अंदर ही आती है। कार्तिक महीने के देखते हैं। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आती है। दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि होली है वो पूर्णिमा को आता है फाल्गुन महीने में। आंवला नवमी या अक्षय जो नवमी है वो कार्तिक शुक्ल नवमी को। देवउठनी जो ये देवउठनी 11 है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर अजमेर में और कोलायत बीकानेर के अंदर भी मेला बढ़ता है और दीपदान उत्सव भी मनाया जाता है। माघ महीने के तिल चौथ है माघ महीने में आती है, माघ कृष्ण चतुर्थी को। मौनी अमावस्या भी माघ महीने में आती है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है और इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है। फाल्गुन महीने के त्योहार देखते हैं। शिवरात्रि तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। होली फाल्गुन पूर्णिमा को। चैत्र महीने के धुलंडी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। और गणगौर पूजा या बादशाह मेला, तो गणगौर पूजा बादशाह मेला ये ब्यावर का फेमस है और फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा का। भिनाई की कोडामार होली फेमस है। ब्यावर की देवर भाभी की होली, श्री महावीर जी की लठमार होली और बाड़मेर की पत्थरमार होली, शेखावाटी की गीदड़ होली। तो ये जहाँ इन जगहों का नाम याद रखने की कहाँ की होली किस प्रकार की है। तो भिनाई की जो कोडामार होली है ये भिनाई की है। देवर भाभी की होली ब्यावर की है। महावीर जी की लठमार होली है। पत्थरमार होली कहाँ की है, बाड़मेर की। और गीदड़ ये शेखावाटी की है। गुड़ला ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है राजस्थान के मारवाड़ के अंदर ही और इसमें गड़े जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। सबसे ज्यादा गड़े के अंदर ही छिद्र करके दीपक रखकर लड़कियां हैं वो गीत गाती हैं। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को और इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है। नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है।
हिंदुओं का नव वर्ष है और इस दिन गुड़ी पर्व भी मनाया जाता है। और हाल ही के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, उन्होंने भी कहा है कि जो राजस्थान दिवस है अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाएगा। गणगौर ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। शिव व पार्वती की अखंड प्रेम पर आधारित है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। महीने के देखते हैं आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को, और इस दिन ही बीकानेर की स्थापना भी की गई थी, आखा तीज के दिन ही। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, और गुरु पूर्णिमा है ये आषाढ़ महीने के अंदर मनाया जाता है और गुरु की पूजा की जाती है इस दिन। तो गुरु पूर्णिमा है ये आषाढ़ महीने के अंदर मनाया जाता है, तो इनको भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम समाज के प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। मुहर्रम ये हिजरी सन का जो पहला महीना होता है उसकी 10 तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है और इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। तो जो हिजरी सन इनका पहला महीना होता है उस दिन ही मुहर्रम है वो मनाया जाता है। ईद उल फितर ये मीठी जो इनकी तीज है, इस दिन सेवैया बनाई जाती है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये अजमेर के अंदर है। रजब महीने की 1 से 9 तारीख को मनाया जाता है। तारकिन का मेला नागौर के अंदर बढ़ता है, हमीमुद्दीन नागौरी का। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर ही दाऊदी बोरा की जो पीठ है, फकरुद्दीन पीर की मजार भी है दाऊदी बोरा के अंदर ही। नरहड़ की दरगाह झुंझुनू के अंदर है हजरत हाजिर शंकर बादशाह। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मेला झुंझुनू के अंदर किनका बढ़ता है, तो नरहड़ की दरगाह है हजरत हाजिम शंकर की बात, जो हाजिम शंकर है इनका मेला भरता है झुंझुनू के अंदर ही। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार देखते हैं। 10 लक्षण पर्व ये आत्मा गुणों को निकट बसना अर्थ होता है इसका, अर्थात आत्मा के गुणों को अपने निकट बसाना। दिगंबर परंपरा के अंदर भाद्रपद शुद्धि पंचमी चतुर्थी को ये त्योहार मनाया जाता है। श्वेतांबर के अंदर भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर भाद्रपद कृष्ण पंचमी तक। महावीर जयंती ये 24वें तीर्थंकर थे श्री महावीर जी के अंदर करौली का मेला बढ़ता है। सुगंध दशमी या रोटी तीज है ये भी मनाई जाती है। सिंधी समाज की चेटी चंड ये झूलेलाल की जयंती पे मनाया जाता है। सिख समाज के पर्व देखते हैं। लोहड़ी 13 जनवरी को, और वैशाख के अंदर 10वें गुरु गोविंद सिंह है आनंदपुर साहिबा के अंदर ही खालसा पंथ की स्थापना भी की थी वैशाख महीने में ही। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। ईसाई धर्म के त्योहार देखते हैं। क्रिसमस ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह है इनका जन्मदिन है। ईस्टर ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। गुड फ्राइडे ईसा मसीह इस दिन सूली पे लटकाए गए थे। नवरोज पारसियों का नव वर्ष है। बौद्ध पूर्णिमा ये वैशाख पूर्णिमा, और इस दिन गौतम बुद्ध की जयंती है। राजस्थान की भाषा और बोलियां देखते हैं। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो सौर सैनी गुजरी अपभर से हुई है। उद्यतन सूरी ने ही कोल नामा के अंदर 18 जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया है। कवि कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल ने आईने अकबरी के अंदर भी मारवाड़ी शब्द का उल्लेख किया था। राजस्थानी ये 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन के द्वारा दिया गया था। इनका ग्रंथ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके अंदर ही 33 जो बोलियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। एलपी टेसीटोरी ये 12वीं सदी के अंदर थे और इन्होंने समर्थन किया था। ग्रियसन और गुलेरी जी है, इनका समर्थन किसने किया था, एलपी टेसीटोरी के द्वारा किया गया था। तो गुजरी अपभ्रंश इनका काल था 11 से 13वीं सदी। प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं सदी। मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं सदी, और अब वर्तमान काल है 18वीं से अब तक का चल रहा है अवाराचिन राजस्थान का। डॉक्टर मोतीलाल मैनारे हैं, इन्होंने ही जो भाषा उसकी उत्पत्ति बताई थी वैदिक संस्कृति से बताई थी। पाली और जो संस्कृत 2 भागों में डिवाइडेड थी। पाली सौर सैनी प्राकृत, मागधी और महाराष्ट्र में डिवाइडेड है। सौर सैनी से गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख हुआ है और सौर सैनी अपभ्रंश का। तो गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी गुजराती बनी थी। सौर सैनी से हिंदी भाषा का उल्लेख, मतलब हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुई है। एलपी टेसीटोरी ने सौर सैनी अपभ्रंश है इसका उल्लेख किया है, और अब्राहम ग्रियसन है और डॉक्टर पुरुषोत्तम मैनारिया ने नागरी अपभ्रंश से उत्पत्ति बताई है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मैनारिया ने गुजरी अपभ्रंश के अंदर उत्पत्ति बताया है कि जो राजस्थानी है उसकी उत्पत्ति है वो गुजरी अपभ्रंश से हुई है। तो जो मोतीलाल मैनारिया ने ये गुजरी अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति हो बताई है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी इनका जन्म इटली के अंदर हुआ था। बीकानेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी 1919 के अंदर ही। गंगा सिंह के समय राजस्थान के चारण साहित्य संग्रह का कार्य दिया गया था। इनके गुरु थे जैन आचार्य विजय धर्मसूरी। इनका ग्रंथ था राजस्थानी चारण साहित्य में ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। पुस्तक है ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल
कौन किल्स, ये इनकी बुक है। तो बुक का नाम भी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। अब राजस्थान की बोलियां दो भागों के अंदर डिवाइडेड थी, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी है, इसको डिंगल या मारवाड़ी कहते हैं, और पूर्वी राजस्थान को पिंगल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पूर्वी राजस्थानी पिंगल और पश्चिमी राजस्थानी डिंगल। तो इसमें साहित्य वो चारण कवियों के द्वारा लिखा गया था, इसमें भाट जातियों के द्वारा। ये गुजरी अपभ्रंश के समर्थन में थे, ये सोरसैनी अपभ्रंश के। ग्रंथ अचल दास खींचीरी वचनिका, ढोला मारूरा दुआ, ये सब डिंगल भाषा के अंदर ही लिखे गए थे। जबकि पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, वंश भास्कर, ये पिंगल भाषा के अंदर लिखे गए थे। मारवाड़ी बोली तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, 8वीं सदी के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर, सिरोही के अंदर बोली जाती है। साहित्यिक इसका डिंगल है, उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। काव्य है रजियारा, सोटा, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, मुम्मल, ये मारवाड़ी बोली के अंदर लिखे गए थे। उपबोलियां है मेवाड़ी, ये उदयपुर के अंदर बोली जाती है। और उपबोलियां मेवाड़ी, तो मेवाड़ी के अंदर जो उदयपुर के अंदर इसको दावड़ी भी कहते हैं। ये 12वीं से 13वीं सदी के अंदर उत्पत्ति हुई है। बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है, और इस पर गुजरी जो गुजराती है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा है बागड़ी बोली। शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, और ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों से मिलकर शेखावाटी बनी है। गोडवावाड़ी जालोर के अंदर, जालोर में गोडवाड़ी बोली जाती है। देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है, और डाटी ये बाड़मेर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है, 18वीं सदी के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। और जयपुर, टोंक, लावा, किशनगढ़, अजमेर का पूर्वी क्षेत्र, और दादू जी और उसकी शिष्यों की रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी के अंदर ही की गई हैं। अब ढूंढाड़ी के ऊपर बोलियां देखते हैं। तोरावाटी, ये नीम का थाना क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, कातली नदी के अपोहा क्षेत्र में ही। काठेड़ी जयपुर के दक्षिणी भाग के अंदर। चौरासी जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग और टोंक के पश्चिमी भाग के अंदर बोली जाती है। नागरचौल सवाई माधोपुर के पश्चिम भाग और टोंक के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर बोली जाती है। राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग के अंदर बोली जाती है। और जगरोती करौली में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जगरोती कहाँ की बोली है? तो करौली की बोली है। और किसकी उपबोली है? तो ढूंढाड़ी की। हाड़ोती, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। वर्तनी की दृष्टि सबसे कठिन बोली है वो हाड़ोती है। और सूर्यमल की जो मिश्रण है इनकी रचनाएं हाड़ोती भाषा के अंदर ही थी। मेवाती अलवर भरतपुर जिले के अंदर बोली जाती है। लालदास जी, चरणदास जी, इन संतों की जो साहित्यिक रचना है वो मेवाती भाषा के अंदर हुई थी। चरणदास जी है, इनकी शिष्याएं थी दयाबाई और सहजोबाई। कठेर मेवाती, ये भरतपुर के उत्तर पश्चिमी और अलवर का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। बयाना मेवाती हरियाणवी प्रभाव है सबसे ज्यादा, बयाना मेवाती पर है। ऑरेंज मेवाती गुरुग्राम के अंदर, नहेड़ा, प्रतापगढ़ और थानागाजी के अंदर बोली जाती है। बिछोता कोट कासिम के अंदर। और खड़ी मेवाती किशनगढ़, तिजारा, लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर बोली जाती है। तो ये मेवाती है, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया है कि कौन कौन सी मेवाती भाषा कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, क्योंकि कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं डिटेल से ये आपको ये नोट्स तैयार करूँ कि आपको एग्जाम टाइम के अंदर भी अगर आप रिविजन करना चाहते हैं तो सारे टॉपिक एक साथ अच्छे से डिटेल से मिल जाए, बहुत कम टाइम में आपका रिविजन भी हो जाए। वरना बुक से तो आपको पहले तो तैयारी बुक से ही करनी है, लेकिन एग्जाम टाइम में ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। हीरवाटी, तो हीरवाटी इसको हीरावाटी या हीरावल या राढ़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अलवर के भैरोड, मुंडावर, जयपुर के कोटपुतली तहसील के अंदर बोली जाती है। रचना जोधराज का हमीर रासो, अलबख्शी ख्याल, ये सब हीरवाटी के अंदर लिखी गई है। मालवी झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। और मारवाड़ी प्लस में ढूंढाड़ी का प्रभाव है। रागड़ी बोली मालवी प्लस में मारवाड़ी, इन दोनों का मिश्रण है रागड़ी। तो मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिश्रण रागड़ी है। नीमाड़ी बोली दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाती है, और इस पे गुजराती, भीली और खानदेशी का प्रभाव है। खैराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है, और इस पर मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ोती का प्रभाव है। तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ोती का प्रभाव किस पे है? खैराड़ी पे। ये क्वेश्चन आता है ये इस तरीके से, किस किस बोली का मतलब प्रभाव आता है, किस किस का मिश्रण है ये। तो ये वाले पॉइंट है आप याद रखना। आगे देखते हैं। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने राजस्थान की 5 उपशाखाएं बताई थी। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी मेवाती और हीरवाटी, मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी हाड़ोती, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मालवी, रागड़ी और बागड़ी आती हैं, और दक्षिणी राजस्थान में निमाड़ी और भीली आती है। 1912 के अंदर ही इनकी बुक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और मॉडर्न वेंचर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन इंडिया, ये दोनों ही इनकी बुक है। तो इन बुकों का नाम इंपोर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रखते हैं। राजस्थानी साहित्य वेरी इंपोर्टेंट है ये।
तो राजस्थानी साहित्य है, इसका आदि या प्रारंभिक काल 1460 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। उद्योतन सूरी का कोयलनामा इसी समय लिखा गया था। पूर्व मध्यकाल 1460 से 17 ईस्वी तक का है। डोला मारूरा दुआ वेली कृष्ण रुक्मणी इसी समय लिखी गई थी। उत्तर मध्यकाल 1700 से 19वीं सदी तक का है। मोतीलाल मैनारिया इस काल में राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल, मतलब जो मोतीलाल मैनारिया ने इसी समय रचनाएं की थी। और गौरीबाई वागड़ की मीरा, तो ये भी इसी समय थी। आधुनिक काल ये 1857 ईस्वी के बाद का जो काल है वो आधुनिक काल है। और राजस्थानी भाषा की कृतियां देखते हैं। चारण साहित्य, तो सबसे समृद्ध चारण साहित्य ही है। और अचलदास खींचेरी वचनिका, पृथ्वीराज रासो, वंश भास्कर, डिंगल रचित, सूर्य प्रकाश, दुर्सा अड्डा ग्रंथ, गद्य व पद, वंशावली, चारण कवि बाकीदास की, दयाल दास कवियत्री, जीमा चारणी, चंपादे, ये सब चारण साहित्य से संबंधित है। तो इनका थोड़ा नाम याद रखना है कि चारण साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। अचलदास खींचेरी वचनिका, पृथ्वीराज रासो, वंश भास्कर वगैरह। ये जैन साहित्य गद्य और पद दोनों में लिखा गया था। और ग्रंथ थे हरिभद्र सूरी का था दुर्त्याख्यान, कोयलनामा उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया था। वज्रसेन सूरी के द्वारा ही भरतेश्वर बाहुबली गौर, तो भरतेश्वर बाहुबली गौर है, ये वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया था। साली चंद्र सूरी का है भरतेश्वर बाहुबली रास, तो रास था साली चंद्र सूरी का और घोर था वज्रसेन सूरी का, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ब्राह्मण साहित्य लोकगीत, लोक कथाओं, लोक नाट्य पर आधारित था। और नैतिक मूल्य, रीति रिवाज इन पर ही आधारित था। ये लिखित न होकर मौखिक रूप के अंदर ही था। और लोकमानस की संस्कृति इसके अंदर सबसे ज्यादा झलकती थी। ब्राह्मण के प्रमुख साहित्यकार देख लेते हैं। डॉक्टर सीताराम लालस, इनका जन्म बाड़मेर के अंदर हुआ था 25 नवंबर 1912 को। जयपुर साहित्यकार पुरोहित का प्रभाव प्रताप नारायण के समय थे। बूंदी के अंदर पंडित सूर्यमल मिश्रण के पुत्र मुरारी दान ने डिंगल कोश की समीक्षा के लिए राजस्थानी भाषा शब्दकोश अमर ग्रंथ की रचना की थी। राजस्थान जुबा की मसाल 1976 में जोधपुर विश्वविद्यालय की जो लिट की उपाधि है वो भी इनको दी गई थी। तो जो सीताराम लालसन का जन्म बाड़मेर के अंदर हुआ था। और जयपुर के साहित्यकार पुरोहित प्रताप नारायण और बूंदी के पंडित जो सूर्यमल मिश्रण के पुत्र थे मुरारी दास डिंगल ने ही कोश समीक्षा के लिए राजस्थानी भाषा शब्दकोश है वो तैयार किया था, जिसका नाम था अमर ग्रंथ है। नागरी दास ये सांवत सिंह के नाम से भी फेमस है। प्रमुख रचनाएं थी सिंगार सागर, ब्रजराज, फाग विलास, बणी ठणी। कन्हैयालाल सेठिया 1919 के अंदर सुजानगढ़ चूरू में जन्म हुआ था। कविता है पातल और पीतल। लीलटान काव्य संग्रह 1976 के अंदर ही केंद्रीय साहित्य पुरस्कार भी मिला है। धरती दोरारी, कौशल भार्गव कलाकार ने देश विदेश के अंदर इस पर नाटक भी किए हैं। और राष्ट्रपति ने इसमें स्वर्ण कमल, तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण कमल भी दिया गया है। जमीरो धनी कुण मिंजर, तुम्हें सौगंध है सिरोही की वीरों की, ये सब कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। कोमल कोठारी तो रूपान संस्थान बोरुंदा के निर्देशक रह चुके हैं। ज्वाला पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। 2012 के अंदर इनको राजस्थान का रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, राजस्थान रत्न पुरस्कार भी। दुर्सा अड्डा अकबर के दरबारी कवि थे। रचनाएं हैं विरुद्ध छत्री, किरतार बावनी और मानसिंह जीरा झूलना। राघे राघव घरौंदे का पहला उपन्यास, घरौंदे इनका पहला उपन्यास है। अन्य है धरती मेरा घर, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं आखिरी आवाज, ये रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं थोड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये थोड़ा आप याद रखना। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ये अभी पटवार का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। इनका जन्म 1916 के अंदर मेवाड़ में हुआ था। ग्रंथ है बापू जीरी बात, डूंगजी जवार जीरी बात, टाबरारी बात, सोरठा विजोरी बात। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुकी है। कुंभा पुरस्कार, महाराणा मेवाड़ पुरस्कार भी मिल चुका है। रूसी कथाओं के अंदर ही राजस्थानी अनुवाद की थी गजबन जो कि रूसी कथाएं उनका राजस्थान में अनुवाद भी किया था। सोवियत लैंड नेहरू का गजबन है, ये रूसी की थी, रूसी कविता थी, इसको राजस्थान के अंदर ही सोवियत लैंड नेहरू के रूप में इसका अनुवाद भी किया था। तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा ही किया गया था। विजयदान देता, तो विजयदान देता इनका जन्म हुआ था 1926 के अंदर ही बोरुंदा में। बातारी फुलवारी साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो बातारी फुलवारी के लिए ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। दुविधा पे पहली फिल्म वो बनी थी, इनकी रचनाई थी। 2007 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। तो जो बातारी फुलवारी एग्जाम, ये पटवारी एग्जाम के अंदर आया था, सॉरी। और ये किसकी रचना है? विजयदान देता की है। पृथ्वीराज राठौड़, तो पृथ्वीराज राठौड़ है, ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। वैली कृष्ण रुक्मणी ये महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया था।
दुर्सा अड्डा ने इसको 5वां वेद भी कहा है। दिंगल का हैरोस डॉक्टर टेसीटोरी ने कहा है। ठाकुर जी रा दुआ, दुआ गंगा जी रा दुआ, ये सब पृथ्वीराज राठौड़ के ही हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद तो राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार हैं। उपन्यास है हूँ गोण किन पीणरी और खंबा अनराता, ये इनकी रचना है। श्रीलाल नथमल जोशी उपन्यास है आभे पट की एक बीननी दो बींद, धोरा री छोरी और शबड़का, ये किसके है? नथलाल जोशी की। चंद्र सिंह बिरकाली के है बादली, लू, कहक, मुकरणी, कालजेरी, ये है चंद्र सिंह बिरकाली की। पंडित हीरालाल शास्त्री के है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रलय प्रत्यक्षा नमो नमः। राजस्थान की प्राचीन रचनाएं देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली गौर की, तो भरतेश्वर बाहुबली गौर है वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया है। अचलदास खिचरी वचनी का शिवदास गार्डन ने लिखा है। कनक सुंदर ये शिवचंद भरतिया का है। और केसर विलास ये भी शिवचंद भरतिया का है। तो कनक सुंदर केसर विलास शिवचंद भरतिया का ही है। हाबे पटकी श्रीलाल नथमल जोशी की है। बादली चंद्र सिंह बिरकाली की है। इनके नाम भी याद रख लीजिए। साहित्य की रचनाएं देखते हैं। ग्रंथ और लेखक पृथ्वीराज विजय जयनक भट्ट ने लिखा है। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी का। राज विनोद भट्ट सदाशिव का। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट की है। राज रत्नाकर सदाशिव का। राज प्रकाश किशोर दास का। ईश्वर विलास कृष्ण भट्ट के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा। छत्रपति रासो काशी छंगाणी, तो काशी छंगाणी का है छत्रपति रासो। बिसल देव रासो का है नरपति नाला, तो नरपति लाला के द्वारा बिसल देव रासो लिखा गया था। रतन रासो कुंभकर्ण का है। खुमान रासो दलपत विजय का है। और संगत रासो किसका है? तो गिरधर ओसिया का है। रघुनाथ रूपक ये मंछाराम सेवक, तो मंछाराम सेवक का है रघुनाथ रूपक। हमीर काव्य सारंगधर का है। हमीर रासो भी सारंगधर का ही है। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ का। अचल दास खिचरी वचनी का शिवदास। राव जयसिरो छंद बीठू सूजा का। कान्नड़ दे प्रबंध पदमनाथ का है। गुणभास हेमकवि का है। गुण रूपक केशवदास का है। सूरज प्रकाश करणीदान का है। वंशवास का सूर्यवन मिश्रण और राजविलास है कविमान का। हमीर हट सुरजन चरित्र ये चंद्रशेखर का है। वीर विनोद श्यामल दास ने लिखा था। गुण रूपक केशव देव के द्वारा और वीर मायण बादर का, तो वीर मायण है ये बादर के द्वारा लिखा गया। आगे है रणमल छंद श्रीधर व्यास का है। हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी का। विरुद्ध छत्री किरतार बावणी कवि दुर्सा अड्डा का है। कोल्यनामा उदोदर सूरी का है। प्रबंध कोश राजशेखर का है। गोरा बादल हेम रतन सूरी का है। भारतेश्वर बाहुबली गौर वज्रसेन सूरी का है। ढोला मारू राधवा कवि कल्लोल का है। पद्मावत मल्लिक जायसी का। संगीत रत्नाकर सारंगदेव। राजविलास मानसिंह। हरिकेली नाटक विग्रह राज फोर्थ की है। बापू जीरा छंद बिठू मेहा का। आला जालारी कुडलिया ईसरदेश भारत की है। सिंहासन बत्तीसी सुंदरदास ब्राह्मण की है। और रजियारा सोरठा कृपाराम का है। तो इन सबको याद रख लीजिए। इनसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम। आभूषण देखते हैं। सिर क्या है? झुमका, राठी, मेमद और टिकड़ा, ये सिर का है। मस्तक का है ललाटिका, झेलन, शकीली। कान का है तोवटो, फीणी, झेला, झमेला। नाक का है फीणी, बेसर, भवरैया। कंठ का है थमणियो, झालरा, चंपाकली, तो चंपाकली है, झालरा ये कंठ का है। गले का है तिमणिया, मादलिया, चंद्रहार, तो चंद्रहार, तिमणिया, मादलिया ये गले का है। दांत की रखन है। हाथ की अंगुली की है अरसी, दामना, हथपान, तो दामना हाथ की अंगुली का। कलाई का है गोखरू, टीप, मुंडिया। भुजा का है चुड़ला, बट्टा, नवरतन। और पांव का है तेगड़, नेवरी, छेलखड़ा, तो छेलखड़ा, नेवरी, तेगड़ ये है पांव का। दूसरा देखते हैं। साफा, फेंटा, मगड़ी, फूलिया, बागा, मदील। मोठड़े की पगड़ी ये विवाह उत्सव के अंदर पहनी जाती है। खिड़किया पाग जोधपुर की है। राजशाही जयपुर की है। मंदिर दशहरे पर पहनी जाती है। फूल पत्ती वाली पगड़ी होली पर। अटपटी पगड़ी है वो मेवाड़ की है। धोती ये देपाड़ा, तंग धोती को कहते हैं भील, तो भील जो पुरुष होते हैं वो तंग धोती पहनते हैं जिसको देपाड़ा कहते हैं। पंछा सहरिया की है। सलूखा अंगरखी है। और खपटा सापा है।
खोइतू कमर पर लंगोट, ये भील जो पुरुष है वो कमर पर लंगोट पहनते हैं जिसको खोइतू कहते हैं। मोतिया, ये पगड़ी की जगह है वो मोतिया भी पहनते हैं। अंगरखी अधो वस्त्र है। और चोखा अंगरखी है। बीरजस, ये शिकार के समय जब अपोलो खेलते समय बीरजस पहनते थे। आत्म सुख, सर्दी के समय ऊपरी भाग होता है अपने शरीर का, उसमें आत्म सुख पहनते हैं। घूंगी, बरसात के अंदर। पछेवड़ा, सर्दी से बचाव के लिए। अंगोछा, ये कैरी भात की ओढ़नी ओढ़ते हैं आदिवासी महिलाएं। अब महिलाओं के आभूषण देखते हैं। दामनी, मारवाड़ की ओढ़नी को दामनी कहते हैं। धनक, जयपुर जोधपुर की है। मोठड़ा, जोधपुर को कहते हैं। चीड़ पोमचा, विधवा स्त्रियां पहनती हैं। आदिवासी महिलाएं तारा भात की ओढ़नी है, वो आदिवासी समाज की महिलाएं पहनती हैं। लहर भात की ओढ़ी आदिवासी। कैरी भात, सांवली भात, ये सब आदिवासी महिलाएं ओढ़ती हैं। जामसाई साड़ी, लाल साड़ी होती है, शादी के समय पहनती हैं। नांदड़ा, भीलवाड़ा के अंदर आदिवासी महिलाएं जो घाघरा पहनती है उसको नांदड़ा कहते हैं। रैनसाई, छीट वाले लहंगे होते हैं। कोटा डोरिया, एक कैथुन कोटा के अंदर ही मलमल से बनी होती है। जूट साड़ी सवाई माधोपुर की है। लहरिया जयपुर का है, स्वर्ण मास के अंदर ही पहनती है। और ये 80 से 120 किलो का घाघरा होता है। कच्छाबू, एक घाघरा ही होता है। कटकी, आदिवासी समाज की बालिका को जो वेशभूषा है उसको कटकी कहते हैं। सरारा, कमर के नीचे का जो आभूषण है उसको सरारा बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लोक देवता। तो लोक देवताओं के अंदर पंच पीर में कौन कौन शामिल है? बापूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। तो इसके अंदर 13 जी महाराज है वो पंच पीर के अंदर शामिल नहीं है, इसको याद रखना, क्योंकि ये भी अभी हाल ही जो पटवारी एग्जाम है उसके अंदर भी आया था कि पंच पीर में कौन सा लोक देवता वो शामिल नहीं है। तो 13 जी महाराज वो शामिल नहीं है। अब बापूजी के बारे में देखते हैं। बापूजी जाति से राठौड़ थे। जन्म कोलूमंड फलोदी के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था दांदल जी, माता का नाम था कमला दे, पत्नी का नाम था सुप्यार दे या फूलम देव। ससुराल अमरकोट पाकिस्तान में था। मृत्यु हुई थी देचू फलोदी के अंदर ही जिंदराव खींची की जो गायों को बचाते हुए यही। घोड़ी का नाम था केसर काल में, ये देवल चारण की घोड़ी थी। उपाधि मिली हुई थी इनको प्लेग रक्षक, पशु उपचारक, लक्ष्मण के अवतार और ऊंटों के देवता की। मुख्य मंदिर है कोल्लूमंड फलोदी के अंदर और मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। पूजा, इनकी पूजा रेबारी, रायका और राठौड़ और मेणा जाति करती है। प्रतीक है भाला या अश्वर हुई। बापूजी के फव्वाड़े, तो बापूजी के फव्वाड़े हैं ये माट वाद्य यंत्र के द्वारा ही गाए जाते हैं। और जाति कौन सी गाती है? नायक जाति के द्वारा ही। मुल्तान के राजा दूधा सुरमा ने हराया था और सहयोगी कौन था? चांदा वडामा। तो जो बापूजी है इन्होंने ही मुल्तान के राजा जो दूधा सुरमा है इनको हराया था और इसके सहयोग थे चांदा वडामा। पुस्तकें देखते हैं। आसिया मोड़ जी की है बापू प्रकाश। रामनाथ कविया की है बापूरा सोरठा। बिट्ठू मैया जी की है बापू छंद। बीका दास की है बापू जीरा गीत। और मोती सर बख्तियावर की है बाबूजी। तो ये बुक है, महत्वपूर्ण है, इनका नाम भी याद रखना। अगले लोक देवता देखते हैं रामदेव जी। तो रामदेव जी हैं, इनका ये तंवर राजपूत थे। जन्म हुआ था उंडू कश्मीर बाड़मेर में। पिता का नाम था अजमल जी तंवर, माता का नाम था मैना दे, पत्नी का नाम था नेतल दे। और ये भी अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। गुरु का नाम है बालीनाथ। बहन थी डालीबाई, मुंह बोली बहन थी। घोड़ा लीलो और मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते थे। झंडे को नेजा कहते थे। जागरण को जम्मू कहते हैं। उपाधि थी रामसा पीर, पीरों का पीर। और ये अवतार थे विष्णु भगवान के। इनके मंदिर थे मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। और ये वर्तमान स्वरूप जो रामदेवरा का वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह ने दिया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जैसलमेर के अंदर जो रामदेवरा है वो जैसलमेर की कौन सी दिशा के अंदर है? तो पूर्व दिशा के अंदर है, इसको भी याद रखना। अभी शायद जेल प्रहरी एग्जाम में हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। पगले की इनकी पूजा की जाती है। नृत्य 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा ही। पुस्तक है 24 बाणियां। रामदेव जी की परचा बावड़ी। समाधि है डालीबाई की। भाद्रपद 10वीं को मेला बढ़ता है और रामदेव जी का बढ़ता है शुक्ल पक्ष की एकादशी को। स्थान रोनेजा राम सरोवर जैसलमेर के अंदर। और मंदिर है छोटा रामदेवरा गुजरात में है। हाल्दीना अलवर के अंदर है। और वीरांजिया खुर्द कहाँ पर है? तो ये ब्यावर के अंदर है। इनको भी याद रखना। आगे देखते हैं। गोगा जी का जन्म ददेर व चूरू के अंदर जन्म हुआ है।
वंश चौहान है। पिता का नाम जवाहर है। माता का नाम बात्सल दे है। पत्नी का नाम कमला दे। गुरु का नाम था गोरखनाथ। घोड़ी नीली घोड़ी है। स्थान खेजड़ी के नीचे ही इनकी पूजा की जाती है। प्रतीक है पत्थर और सांप रक्षक देवता है। ध्वजा निसाव, निसाव इनकी ध्वजा कहलाती है। नरते सांकली या शाकल। उपाधि जाहिर पीर, गोगा पीर, सर्प रक्षक देवता, ये इनकी उपाधियां हैं। मंदिर है धुर मेडी, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है। शीर्ष मेडी है ददेरवा चूरू के अंदर। और मेडी शैली के अंदर ही, मकबरा शैली के अंदर ही ये मंदिर वो बना हुआ है। और इन मंदिरों में बिस्मिल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है। ओल्डी सांचो जालोर के अंदर ही, खिलोरियों की ढाणी के अंदर इनकी ओल्डी बनी हुई है। युद्ध तो मोसेरे भाई अर्जन सर्जन है, उनको बचाते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। पुस्तक तो गोगा जी का रसावला कवि मेह के द्वारा लिखा गया था। कायम रासो जान कवि का है। और गोगा राखड़ी ये है हलवा बहाली बांदी है। तो इसके अंदर जो हल के जो 9 गांठें लगाई जाती हैं, गोगा राखड़ी, तो गोगा राखड़ी कहलाती है कि जो हल जोतते हैं किसान, उनके हल के 9 गांठें लगाई जाती हैं गोगा जी के नाम की। आगे है तेजा जी, ये जाट जाति के थे। खरनाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम थे दहाड़ जी। माता का नाम था राम कंवर। पत्नी का नाम था पेमल दे। ससुराल पन्नेर अजमेर में था। मृत्यु सेंद्री अजमेर में हुई थी। युद्ध गायों की रक्षा के लिए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बिमल ये मेर जाति के थे। लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। उपनाम है नाग देवता, काला बाला का देवता। मंदिर है सुरसुरा अजमेर के अंदर ही। पर्वत से डीडवाना के अंदर इनका मेला बढ़ता है। बहन का नाम है बगारी माता, तो बहन है इनकी बगारी माता। पुजारी घोड़ला कहलाता है। प्रतीक घोड़े पे सवार, वह हाथ के अंदर भाला लिए हुए इनका प्रतीक है। खरनार नागौल के अंदर ही और बासी डूंगरी बूंदी के अंदर इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हड़बूजी महाराज। ये सांकला राजपूत थे। बुंडेल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। रामदेव के मौसेरे भाई थे। वाहन सियार है। गुरु का नाम है बालीदास। पत्नी का नाम पत्नी सती नहीं हुई थी इनकी मृत्यु पर। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और भविष्य वक्ता भी थे ये। सुगन शास्त्र के अंदर निपुण थे। राव जोधा के समकालीन थे। जोधा ने इनको कटार प्रदान की थी। और जोधपुर का जो फलोदी शहर है वो इनको दिया गया था। जोधा बैक्टी गांव, तो जोधा बैक्टी गांव है वो दान के अंदर ही जोधा के द्वारा दिया गया था हड़बूजी को। नेक्स्ट देखते हैं मेहाजी मंगलिया। तो इनका मंदिर बापड़ी फलोदी के अंदर बना हुआ है। घोड़ा का नाम है किरट काबरा। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। दीक्षा कम्मड़ पंथ के अंदर ही दीक्षा ली थी। राव चुंडा के समकालीन थे। रणक देव भाटी के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था। पुजारी भोपा है, इनके पुजारी भोपा कहलाते हैं। और इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से लोग देवता है जिनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, तो मेहाजी मंगलिया। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर इनका जन्म हुआ था। वंश राठौड़ है। पिता का नाम रावल सलखा थे। माता जीर्णादे थी। रानी रूपादे हैं। गुरु उगम सिंह भाटी थे। और उपाधि चमत्कारी योद्धा। मालवा के सूबेदार को इन्होंने हराया था। मेला चैत्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। और इनका पशु मेला तिलवाड़ा के अंदर बढ़ता है, जो कि सबसे बड़ा पशु मेला है। तल्लीनाथ ये शेरखट जोधपुर के रहने वाले हैं। पिता के नाम था वीरम देव। गुरु का नाम जालंधर नाथ था। मंदिर था पाचोटी जालोर के अंदर ही। उपनाम गोगा देव राठौड़। ओरण देवता। जहरीले जानवरों की रक्षा के लिए, मतलब जहरीले के जानवरों की रक्षा वाले देवता कौन से थे? तल्लीनाथ थे। हरिराम का जन्म जोरडा नागौर में हुआ है। मंदिर जोरडा में ही है। पूजा सांप की बुम्बी की पूजा की जाती है। और ये भी सर्प रक्षक देवता हैं। देवनारायण जी महाराज, इनका जन्म आसिन भीलवाड़ा में हुआ है। पिता का नाम सवाई भोज था। माता का नाम साडू खटानी थी। पत्नी पिपल दे है। जाति बगड़ावत गुज्जर थे। अवतार विष्णु भगवान के हैं। घोड़ा लीलाधर, नीला घोड़ा है। और प्रसाद छाछ राबड़ी और नीम के पत्ते। उपाधि है औषधि मेला देवता। और मंदिर है ईंटों की पूजा की जाती है इनके मंदिर के अंदर ही। शहीद भीनाय अजमेर के अंदर मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। और फड़ का वाचन यंत्र में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण भगवान की है। और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी है। डाक टिकट भी जारी किया गया है।
सबसे प्रसिद्ध फड़ है वो बाबूजी महाराज की है। गीत सबसे बड़ा जीण माता का है। इनका मंदिर आसिन भीलवाड़ा के अंदर है, देवमाली ब्यावर के अंदर है, देवधाम जोधपुरिया में और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है वीर फत्ता। ये सांथू जालोर के अंदर इनका जन्म हुआ था। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। शहीद गो रक्षा के लिए शहीद हुए थे। आलम जी धोरी मन्ना बाड़मेर में जन्म हुआ है। घोड़ा रक्षक देवता है। जाति है जैत मालुत राठौड़, तो जैत मालुत राठौड़ इनकी जाति थी। झरडा ये बापूजी के भतीजे हैं। जिंदराव खिची की हत्या का बदला है वो इन्होंने लिया था। बापूजी का बदला मतलब बापूजी की जो हत्या कर दी थी जिंदराव खिची ने, उनका बदला जड्डा ने ही लिया था। इनका उपनाम रूपनाथ हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बालकनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। मंदिर कोलूमठ जोधपुर और शिम्बूदड़ा बाड़मेर के अंदर है। वीर बिग्घा ये रिडी गांव डूंगरपुर बीकानेर के रहने वाले हैं। गौ रक्षा के लिए शहीद हुए थे। जाखड़ समाज के देवता हैं ये। आगे है केसरिया कुंवर, तो केसरिया कुंवर है ये गोगा जी के ही पुत्र थे। सर्प रक्षक देवता है। ध्वजा इनकी सफेद होती है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को पड़ता है। कल्ला जी राठौड़ का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ है। मीराबाई के भतीजे थे और शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। केसर व अफीम का प्रसाद चढ़ता है। उपचार स्थल थान कहलाते हैं। तो लकवा पागलपन कुत्तों से काटने पर उनका इलाज किया जाता है। छतरी है भैरव पोल चित्तौड़गढ़ के अंदर ही शहीद हुए थे। चित्तौड़गढ़ के अंदर ही जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें इनके द्वारा ही केसरिया किया गया था। उपाधि 52 धर के राव के हर कल्याण 4 हाथ वाले देवता अकबर ने कहा था, ये इसके उपनाम है। मामा देव, तो मामा देव ये बरसात के देवता हैं। पूजा तोरण कहलाते हैं और इस मंदिर नहीं होता है इनकी। और बलि भैंस की बलि चढ़ाते हैं। झुंझार जी इमलोहा सिक्कर के अंदर जन्म हुआ है। मंदिर है कैया लोदड़ा सिक्कर के अंदर ही। और शहीद गौ रक्षा और मेला रामनवमी को भरता है। डूंग जी जवार जी ये पाटोता सिक्कर के सामंत थे। कार्य अमीरों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी लूटी थी और इनके सहयोग थे लोहवट और करना भील। फड़वाचन सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा इनका फड़वाचन किया जाता है। ढूंग जी जवार जी रिवात ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई थी। ढूंग जी जवार जी गौतमेश्वर ये भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। मीणा जाति के देवता है। हाकम जी का प्याला झूठी कसम नहीं खाते हैं ये। मेला बैसाख पूर्णिमा को भरता है। अरनो चित्तौड़गढ़ और सिरोही में। देव बाबा ग्वालों के देवता है। पशु चिकित्सक है। और मंदिर है नंगला जहाज भरतपुर में। ईलो जी छेड़छाड़ के देवता है। कुंवारे लड़कों के देवता है। बांझ पर निवारण देवता भी है। सवारी बाड़मेर के अंदर होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। लोक देवियां किणसिरिया ये केवाई माता के नाम से जानी जाती है। नागौर के अंदर इनका मंदिर है। शीतला माता तो जोधपुर जयपुर के अंदर इनका मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। आई माता भिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। सिरवी जाति की कुलदेवी है। आवड़िया हिंगलाज माता ये जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है। आशापुरी माता जालोर के अंदर। सोनग्रह चौहानों की कुलदेवी है। करणी माता बीकानेर के अंदर है। राठौड़ों की कुलदेवी है। जीण माता सिक्कर के अंदर ही चौहानों की कुलदेवी। सकराई माता खंडेल वालों की कुलदेवी है। सच्चाई माता जोधपुर में मंदिर है। सुधा माता जालोर में है। स्वांग्या या आई माता जैसलमेर के अंदर मंदिर है। सुगाली माता आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी है। सुगाली माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर बारा में है। छीक माता का जयपुर में है। बडली माता का चित्तौड़गढ़ में है। घेवर माता का राजसमंद झील पे है। सीला माता आमेर की कछुआओं की आराध्य देवी है। अंबिका माता मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है अंबिका माता मंदिर को। मरकंडी माता का मंदिर निमाज में है। नकती माता का मंदिर जयपुर में है। छेमकारी माता का मंदिर है भीनमाल जालोर में। और छींच माता का मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर ही। दत्तीमती माता का मंदिर है दाची जी ब्राह्मण है उनकी आराध्य देवी है दत्तीमती माता मंदिर है। पीपाड़ माता ओशिया जोधपुर के अंदर मंदिर है। केवाई माता है किणसरिया कहाँ पे है? नागौर में। गोहिलों की कुल देवी तो गोहिलों की कुल देवी कौन है? बाण माता है उदयपुर के अंदर ही। जोधपुर के राठौड़ की कुल देवी नागनेची माता है। आमेर के कछुआओं की कुल देवी अन्नपूर्णा माता या जमाई माता है। परमारों की कुल देवी कौन सी है? अर्बुदेश्वरी माता है। प्रतिहारों की है चामुंडा माता। हिचकी माता
सनवाड़ के अंदर इनका मंदिर है। सीता माता तो बड़ी सादरी पाली में सीता माता। मनसा देवी चूरू में है। आवरी माता लकवे के इलाज के लिए ये मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं संत और संप्रदाय। तो पहले देखिए दादू पंथ, दादू दयाल जी ये संस्थापक थे। दादू पंथ के संस्थापक थे दादू दयाल जी। 1554 के अंदर इसकी स्थापना की थी। उपनाम थे राजस्थान के कबीर। तो मोतीलाल मेहनारिया ने ही इसको राजस्थान का कबीर भी कहा है। जन्म अहमदाबाद में हुआ था। केंद्र है नरेना और नारायणा। बहराना पहाड़ी, आमेर, कल्याणपुर ये इसके केंद्र थे। गुरु का नाम था ब्रह्मानंद जी। मंदिर है, जो इनके मंदिर है वो सत्संग स्थल कहलाते हैं अलख दरीबा। तो सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। भाषा ढूंढाड़ी, संदूकड़ी के अंदर उपदेश। तो इनका उपदेश संदूकड़ी कहलाते हैं, भाषा ढूंढाड़ी है। पहला उपदेश इन्होंने सांबर में दिया था 1566 में। पूजा वाणी पुस्तक के अंदर है। मेला फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी के मध्य इनका मेला लगता है। उनकी 5 शाखाएं हैं, खाकी, उत्तरादे, खालसा, नागा और वीरक्त। शिष्य 152 थे, जिसमें 100 तो गृहस्थ थे और 52 थे दादू पंथ के स्तंभ। सुंदर सागर, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली ये सुंदरदास जी के हैं, सुंदरदास महाराज उनके हैं। ज्ञान समुद्रम, रामजी अष्टक और बालिंद बुक और इलो ये सब किनके हैं? तो ये हैं दादू दयाल जी के ही। इनके पुत्र है गरीबदास जी एंड मिस्किन दास जी। पुत्री का नाम है रूप कंवर और शोभा कंवर। जसनाती संप्रदाय ये किसके संस्थापक थे? जसनाथ के। स्थापना 1504 में हुई है। जाति से जाट थे। स्थान कतरियासर बीकानेर में ही सिकंदर लोदी के द्वारा ही, मतलब सिकंदर लोदी है, उन्होंने इनको जमीन दी थी। पिता का नाम था हमीर जी, माता का नाम रूपा दे, पत्नी का नाम था कातल दे। गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। तपस्या इन्होंने 12 वर्ष की थी गोरखमालिया के अंदर ही। समाधि कतरियासर के अंदर है। बावड़ी का स्थान 84 कुल की बावड़ी, 108 धाम है। अनुयायी सिद्ध जाति के और उपदेश कितने? 36 है। विशेषता वैष्णव धर्म का प्रभाव है। ब्राह्मण व शिव की उपासना के अंदर निर्गुण उपासना भी करते थे। नृत्य अग्नि नृत्य करते थे। गले के अंदर काली उनका धागा भी पहनते हैं। जाल वृक्ष तो बीकानेर के गज चिन्ह है, वहां पर मोर के पंख है, इसमें जाल का वृक्ष लगा हुआ है। मेला चैत्र अश्विन माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। प्रमुख उपदेश देखते हैं। वरदान राव लूणकृष्ण बीकानेर, राव हड़जी जी ने उपदेश दिया था। चमत्कार तांत्रिक लोहो पांगल को चमत्कार दिया था। जाम्बो जी का मिलन 1500 AD के अंदर ही यशोनाथ पुराण के अंदर किया गया है। गोरखमालिया बीकानेर के अंदर ही इनका मिलाप हुआ था। ग्रंथ है सिंबुदड़ा, कोडा, गोरख छंदी। और प्रमुख संत है लालनाथ जीव समजोरली बुक है। रामनाथ की है यशोनाथ पुराण। रुस्तम लेख की है, औरंगजेब ने सम्मानित किया था नगाड़ा व चिन्ह प्रवर्धनों से। चोखननाथ ये सर्वादास जी, तो चोखनाथ सर्वादास जी महाराज लिखा था। संतों के 4 प्रकार हैं। संतों के प्रकार तो 3 प्रकार होते हैं। सिद्ध जो भगवा वस्त्र बांधते हैं, परमहंस जो घुमटकड़ होते हैं और जसनाती जाट है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के संत होते हैं। उप शाखाएं देखते हैं। बम्बलू, लिखमातेश्वर और पुनरासर बीकानेर के अंदर है उप शाखाएं। और प्रथम अनुयायी थे हारोजी और जियोजी, ये इसके प्रथम अनुयायी थे। बिश्नोई संप्रदाय तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बो जी ने की है। इनका जन्म पीपा से नागौर के अंदर हुआ है। जाति से पवार राजपूत थे। विष्णु तो भण रे प्राणी लाइन ये इनके लिए ही है। पिता लोहड़ जी थे। माता का नाम हंसा देवी थी। गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। बचपन का नाम धनराज है। अवतार थे विष्णु के। तपस्या इन्होंने समराथल धोरा बीकानेर के अंदर ही की थी। और मुख्य केंद्र है मुकाम बीकानेर के अंदर इनका समाधि स्थल है। मृत्यु लालासर बीकानेर के अंदर हुई है। उपदेश 29 दिए थे, 120 शब्द है इसके अंदर। और इनका उपनाम था संथारिया या साथरी। विशेषता वृक्ष बचाओ, जीव हिंसा रोक और विष्णु को निराकार स्वरूप के अंदर ही मानते थे। पवित्र वृक्ष खेजड़ी है। पशु था काला हिरण और सांडा खडाना है। अभियंत्रित जल पहाल है। मेला अमावस्या को और अश्विन फाल्गुन को बढ़ता है। मंदिर है बीकानेर के अंदर मुकाम और जांगलू में। जोधपुर के अंदर है रामड़ावास और जम्बा के अंदर।
पुस्तक है जम सागर, 120 शब्द हैं। जम्बवाणी, विश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब संहिता। घटनाएं, सिकंदर लोदी के समय इन्होंने गो हत्या पर रोक लगाई थी, चारे की व्यवस्था की थी। दूदा मेड़ता शांगा सातलदेव जैत सिंह, इनके समय ही, मतलब ये इनके समय ही थे। रोटू नागौर के अंदर ही, राज्य से बाहर लोदीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनका मंदिर है। चरणदासी संप्रदाय, तो चरणदास जी इनका जन्म डेरा अलवर में हुआ था। जैन धर्म के अनुयायी थे। पिता का नाम मुरलीधर था, माता का नाम था कुंजोबाई। प्रारंभिक नाम था रणजीत सिंह और रचनाएं थी अष्टांग योग, ब्रह्मा ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय। और उपदेश इन्होंने 42 दिए थे। निर्गुण सगुण भक्ति, मतलब निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति करते थे। आधार था भगवत गीता। अनुयायी सखी कहलाते थे। वस्त्र पीले पहनते थे। छत्री डेरा के अंदर है। मेला बसंत पंचमी को दिल्ली के अंदर भरता है। समाधि भी दिल्ली में ही है। भविष्यवाणी की थी इन्हें नादिर शाह के आक्रमण की। इनकी शिष्याएं थी सहजोबाई, तो सहजोबाई के द्वारा ही सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय, 16 तिथि निर्णय, और दयाबाई के द्वारा ही दयाबाई और विनय मल्लिका, ये इनकी रचनाएं हैं। लाल दासी संप्रदाय, तो इनका जन्म धौली दुम अलवर में हुआ था और 108 साल ये जिए थे। पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समादा था। जाति से मेव थे, लकड़हारा। गुरु का नाम था गदन सिस्ती। निवास स्थान सिंहशिला चोटी पर इनका निवास स्थान था। उपदेश ये मेवाती भाषा में देते थे। पुस्तक है लालदास री चेतावनियां और ब्रह्मा राम का स्वरूप। अभिवादन शब्द जयराम बोलते थे। मेला अश्विन शुक्ल एकादशमी को लगता है, माघ पूर्णिमा को भी। बाडोली अलवर के अंदर इनकी छतरी है। मुख्य शासक है कुतुब खान के मुख्य शाखा है। समकालीन राजा थे हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। निरंजनी संप्रदाय, हरिदास जी हैं, उन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। उपनाम कलयुग का वाल्मीकि नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रारंभिक नाम था इनका हरि सिंह साकला। जन्म कापड़ोद डीडवाना कुचामन में हुआ है। तपस्या इन्होंने तीखी डूंगरी कापड़ोद डीडवाना कुचामन में ही की थी। इनके अनुयायी 2 प्रकार के होते, निहंग और घरबारी। मुख्य पीठ इनका गाड़ा धाम के अंदर ही है और यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। पुस्तकें हैं मंत्र प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी, साखी, विरदावली और भरतरी संवाद, ये इनकी मुख्य पुस्तकें हैं। अलखिया संप्रदाय, संस्थापक लालगिरी थे। स्थान था सुलखिया चूरू के अंदर। मुख्य पीठ बीकानेर में है। अनुयायी थे मोची जाति और ग्रंथ है कुंडलिया, अलख, स्तुति प्रकाश और समाधि है इनकी गलताजी जयपुर। तो गलताजी जयपुर के अंदर ही इनकी समाधि है लालगिरी जी की। प्रणामी संप्रदाय, इनके संस्थापक प्राणनाथ है। मुख्य पीठ पन्ना के अंदर है। प्रमुख देवता श्री कृष्ण को मानते हैं। मुख्य मंदिर है आदर्श नगर जयपुर के अंदर। और पुस्तक है स्वरूपम और कुजलम, ये इनकी पुस्तकें हैं। नवल संप्रदाय, हर्षोलाव नागौर के अंदर ही इन्होंने नवल संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रवर्तक है नवलदास जी। केंद्र है जोधपुर, मानसिंह के द्वारा। जोधपुर के अंदर ही मानसिंह द्वारा इनका मुख्य केंद्र बनाया गया था। जन्म नागौर के अंदर हुआ है। विचारधारा थी एकेश्वरवाद। पुस्तक है नवलेश्वर अनुभववाणी और भाषा है मारवाड़ी। राम स्नेही संप्रदाय, रामानंद के द्वारा ही 760 ईस्वी पूर्व के अंदर ही इनकी शाखा स्थापित की है। शाहपुरा के अंदर। मूल गद्दी ये भीलवाड़ा में है। प्रवर्तक है रामचरण और बचपन का नाम इनका रामकिशन था। गुरु का नाम है कृपाराम। पुस्तक है अणभेवाणी, ब्रजभाषा के अंदर है। और प्रार्थना राम द्वारा प्रार्थना को कहते हैं। वस्त्र गुलाबी पहनते हैं। पंथ गुद्दड़ संप्रदाय। मुख्य पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर ही है। और मेला फूलडोल महोत्सव बढ़ता है। आदि आचार्य ये संत दास, तो आदि आचार्य कौन थे? संत दास जी थे। रेण नागौर के अंदर, इसकी प्रवर्तक है संत दरियाव जी। जाति से पठान थे। गुरु के नाम है देवता मानना और स्त्री को ये सर्वोपरि मानते हैं। सिंगथल शाखा बीकानेर के अंदर, इसके प्रवर्तक है हरिराम दास जी। ये किशोर पूछा जाता है कि शाहपुरा जो शाखा है उसके प्रवर्तक कौन है? रामचरण। रेण के है दरियाव जी। सिंगथल के है हरिराम दास जी। गुरु का नाम जयमल दास जी है। जाति से जोशी थे। पुस्तक है निशानी। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामदास। तो शाहपुरा के हैं रामचरण और खेड़ापा के हैं रामदास। जाति से मेघवाल थे। और खेड़ापा और सिंगथल दोनों शाखाएं हैं। ये जयमल दास जी इनके आदि आचार्य थे। रामानंदी संप्रदाय, ते उपनाम था रसिक। रामानुजन संप्रदाय की स्थापना की है। संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। गुरु का नाम है रामानंद। मुख्य देवता श्री राम है। अनुसरण वैष्णव धर्म से संबंधित है। मुख्य पीठ थी गलता जी के अंदर प्रधान पीठ थी और उपनाम है उत्तर
तोताद्री, मंकी वैली, छोटी काशी। संस्थापक कृष्णदास प्रेरी थे, स्वयं जयसिंह के समय इन्होंने स्थापना की थी। गुरु का नाम रामानंद जी हैं। और कापालिक संप्रदाय की जो स्थापना है वो दक्षिण भारत में की थी। योगी चतुरानंद शास्त्री को हराया था इन्होंने। और सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासा बुक की रचना भी की थी। रेवासा सीकर के अंदर ही मुख्य संत है अग्रदास जी। इनके गुरु हैं पृथ्वीराज व पत्नी है बालाबाई। दोनों ने ही गुरु कृष्णदास को माना था। तो पृथ्वीराज और उनकी पत्नी ने ही दोनों ने गुरु है वो कृष्णदास को माना। वल्लभ संप्रदाय, इसके संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। प्रमुख संत थे विठलनाथ जी। मुख्य संगठन अष्टछाप कवि मंडली। विशेषता है श्री कृष्ण की पूजा करते थे और स्वरूप बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल के रूप में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। मंदिर है मंदिर हवेली के रूप में, तो इनके मंदिर हवेली के रूप में बनते थे। संगीत शैली हवेली शैली है। कृष्ण चित्र पिछवाइयों के रूप में और वाद्य यंत्र पखावज का उपयोग किया जाता था। अनुयायी राजा सामस्तिक जो नागरीदास के रूप में भी फेमस है। मुख्य पीठ 7 है। मूर्ति विग्रह कुल मंदिर 41 है। और विग्रह मूर्ति को क्या बोलते थे? विग्रह बोलते थे। उपनाम पुष्टि मार्ग पीठ, तो वल्लभ संप्रदाय का अन्य उपनाम क्या है? पुष्टि मार्ग पीठ है। तो श्रीनाथ जी नाथद्वारा के अंदर है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे मेला भी भरता है। द्वारिकाधीश राजसमंद में है। मथुराधीश कोटा में है। गोकुल चंद ये कामाडींग में है। बाल कृष्ण सूरत के अंदर है। और गोकुलनाथ गोकुल उत्तर प्रदेश में है। तो गोकुल चंद तो कामाडीग भरतपुर में है। गोकुलनाथ है गोकुल उत्तर प्रदेश में। मदन मोहन ये है कामाडीग के अंदर। इन सातों की जो पीठ है उनको याद रखना। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक भगवान शिव थे। संत गोरखनाथ जी भर्तरी गोपीचंद ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। विकास शैव धर्म से ही संबंधित है। शैव धर्म से दो शाखाएं थी। वैरागी पंथ मुख्य स्थान राता डूंगा नागौर के अंदर था। प्रवर्तक भर्तरी थे। मानपंथी से संबंधित है महामंदी जोधपुर के अंदर ही 84 खंबे भी हैं। स्थापना राजा मान सिंह के द्वारा जोधपुर में की गई थी। मुख्य गद्दी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सिरे मंदिर जालोर में है। जालंधर नाथ इसके प्रवर्तक थे। इनकी शिष्या कानपानाथ जो कि कानबेले समुदाय से हैं, वो इनकी शिष्या थी जालंधर नाथ। प्रमुख संत योगी बालीनाथ पोकरण बालिंद के अंदर ही इनका मंदिर है। शिष्या रामदेव जी, हड़बू जी, रतननाथ, देवराज भाटी का राज तिलक हुआ था जालंधर नाथ। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्कचार्य वैष्णव धर्म से संबंधित है। संत थे परशुराम देवाचार्य। 36वां निम्बार्कचार्य। इनका जन्म टिकोरिया शिखर में हुआ था। सलीमाबाद अजमेर के अंदर ही मुख्य पीठ है। पुस्तक है परशुराम सागर। मेला राधाष्टमी के दिन बढ़ता है। भाषा है व्रज व राजस्थानी। अन्य पीठ उदयपुर के अंदर ही है। लघु लीस मेवाड़ ये उपनाम था पाशुपत संप्रदाय। और कापालिक संप्रदाय अंगोरी शिव को भैरव रूप के अंदर पूजा करते हैं। प्रचारक लघु किलिस के रूप में शिव का 28वां व अंतिम अवतार माना जाता है। मुख्य संत हारित ऋषि थे। मेवाड़ राज परिवार के गुरु हैं। बप्पा रावल को इन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। मुख्य मंदिर एक लिंजी मंदिर बप्पा रावल ने ही इसकी स्थापना की थी नागदा उदयपुर के अंदर। तेरापंथी मुख्य शाखा श्वेतांबर के स्थान पर कवासी के अंदर उप शाखा तेरापंथ की स्थापना की थी। प्रवर्तक थे भिकण जी। शिष्या तेरा नाम से मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। प्रभाव मेवाड़ पे पड़ा था। राजनगर केलवा राजसमंद के अंदर ही इनका मंदिर है। आचार्य तुलसी ये 9वें आचार्य हैं। अणुवर्त आंदोलन 1949 के अंदर ही सरदार सर चूरू के अंदर तेरापंथ भवन के अंदर शुरू किया गया था। आचार्य महाप्रभु इन्होंने सुजानगढ़ के अंदर ही शिक्षा व साइंस ऑफ लिविंग की स्थापना भी की गई थी। संवांगी सांगलिया गांव छोज सीकर के अंदर है। संस्थापक थे लक्कड़दास जी। अभिवादन सब था जय साहेब। बाबा खीवदास महाविद्यालय संचालक। ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही इन्होंने बाबा खीवदास महाविद्यालय का संचालन भी किया था। गौड़ीय संप्रदाय इसके प्रवर्तक चित्तने महाप्रभु थे और साधुओं का उपनाम है विष्णु स्वामी। ये हथियार रखते थे। मान सिंह आमेर का जो समय है वृंदावन के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। सवाई जयसिंह ने राधा गोविंद जयपुर के अंदर मंदिर बनवाया था। गोविंद देव जी जयपुर के दीवान माने जाते हैं। मदन मोहन जी करौली के अंदर गोपाल पाल ये यादव समाज है उसके आराध्य देव हैं। व्रजमान गोविंद देव जी मुख को गोपीनाथ वृक्ष और मदन मोहन चरण ये वज्रमान माने गए हैं कि गोविंद देव जी के अंदर तो भगवान इनका मुख है, गोपीनाथ वृक्ष है और मदन मोहन चरण है। राजाराम संप्रदाय पीठ है शिकारपुरा जोधपुर में।
उदरिया पंथ सलूम्बर वाम मार्गी है। कानपा पंथ ये जालंधर नाथ है जो कि कालबेलिया से संबंधित है। बालंदाचार्य सगुण संत है, बचपन का नाम इनका बलवंत था। प्रमुख संत देखते हैं पीपा जी, 1425 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ है। वास्तविक नाम था इनका प्रताप सिंह खींची, चौहान वंश से संबंधित है। राजा एक गागरों झालावाड़ के राजा बने थे। गुरु का नाम है रामानंद। दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक को इन्होंने हराया था। भक्ति आंदोलन, तो राजस्थान में ही भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले पहले संत हैं। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना को मानते थे। अनुयायी दर्जी समाज था। तपस्या इन्होंने पीपाड़ के अंदर ही पीपल के पेड़ के नीचे की थी। छतरी इनकी गागरों झालावाड़ में है। गुफा टोडा टोक के अंदर है। शिष्या टोडा शासक है सूरसेन। मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। भजन गुरुग्रंथ साहिब में मिलते हैं। प्रमुख ग्रंथ है पीपा पर्ची, पीपा वाणी, पीपा कथा, पद चिंतामणि और शाखिया। संत धन्ना जी जन्म धुवन टोक के अंदर हुआ था, जाट जाति से संबंधित है और सर्वाधिक लोकप्रिय बीकानेर पंजाब में है। मंडली परमहंस मंडली, इनके अनुयायियों के द्वारा ही परमहंस मंडली भी बनाई गई है। विवरण गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। उपदेश संत धन्ना जी की पर्ची, उपदेश तो इनके उपदेश है संत धन्ना जी की पर्ची कहलाते हैं। संत माऊजी विष्णु भगवान के 10वें कल के अवतार हैं। वागड़ के धनी भी कहलाते हैं। जन्म साबला डूंगरपुर के अंदर हुआ था। जाति से ब्राह्मण थे। पिता का नाम दालम जी, माता का नाम केसरबाई था। संप्रदाय था निष्कलंकी। ज्ञान की प्राप्ति इनको माघ शुक्ल एकादशी को हुआ था बेणेश्वर धाम में। मुख्य पीठ निर्गुण और सगुण दोनों के मिश्रित थे इनकी मुख्य पीठ। छाबला गांव डूंगरपुर के अंदर ही इनकी मुख्य पीठ है। प्रमुख ग्रंथ है चोपड़ा। विशेषता देखते हैं, थर्ड विश्व युद्ध की इन्होंने भविष्यवाणी की थी। दीपावली को इनके मंदिर के दर्शन होते हैं। 5 ग्रंथों से मिलकर ही अनंत मेघ प्रेम रतन शाम बना है। अनुयायी वस्त्र सफेद रंग के पहनते हैं। अभिवादन शब्द है जय महाराज। माऊ जी की मूर्ति चतुर्भुज के रूप में ही मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। अन्य मंदिर है पुंजपुर डूंगरपुर के अंदर है। इसका निर्माता पुत्र वधु जनक कौरी के द्वारा करवाया गया था। शेषपुर ये बांसवाड़ा के अंदर है। बालंदाचार्य तो इनका जन्म गढ़ मुक्तेश्वर के अंदर हुआ था। उपनाम लश्कर संत के नाम से। तपस्या इन्होंने लोहागढ़ तीर्थ झुंझुनू में की थी, माल केतु पर्वत पे ही। आराध्य देव हनुमान जी हैं। 52 मूर्तियों की रक्षा तो राज सिंह मेवाड़ दुर्गादास राठौड़ की सहायता भी की थी। मीराबाई इनका बचपन का नाम पेमल है। जन्म कुड़की ब्यावर में हुआ है। पिता का नाम रतन सिंह है। माता का नाम वीर कंवर है। पति राजा भोज जो कि मेवाड़ के जो सांगा के हैं पुत्र थे। उपनाम राजस्थान की राधा, संत शिरोमणि। गुरु जीव गोस्वामी और संत रैदास, तो संत रैदास की छतरी ये चित्तौड़गढ़ जिले में ही है। भक्ति सगुण दास भक्ति थी इनकी और द्वारिका के अंदर ही इन्होंने द्वारिका के अंदर मूर्ति में विलीन हो गई थी। राव गोविंद टीका, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा रोष्णो, मीरा पदावली, नरसिंह जीरो मायरो ये ब्रज भाषा के अंदर लिखी है और लेखक थे रत्न खाती नहीं, नरसिंह जीरो मायरो है वो लिखा था। महतारी छंद इनका मंदिर है मेड़ता चित्तौड़ और वृंदावन के अंदर। कर्माबाई ये जाट थी, नागौर के रहने वाली है। गौरीबाई डूंगरपुर की है। उपनाम है वागड़ की मीरा। मंदिर बालमुख डूंगरपुर में है। निर्माता थे महारावल शिव सिंह डूंगरपुर वाले। भक्त कवि दुर्लभ तो ये कृष्ण भक्ति के उपदेश देते थे। राजस्थान के नरसिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। और भूरीबाई अलख ये मेवाड़ की संत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये अजमेर के अंदर है। पृथ्वीराज तृतीय के समय 1192 के अंदर मोहम्मद गोरी के समय ये भारत आए थे। उपनाम गरीब नवाज के रूप में है। उपाधि सुल्तान उल हिंद मोहम्मद गोरी ने दी थी। गुरु है हजरत शेख उस्मानी हासमानी। उपदेश सांप्रदायिक सद्भावना के। मेला रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। अकबर ने 14 बार यहाँ आए थे। 18 गांव दान में दिए थे। जगत सिंह सेकंड ने 4 गांव दिए हैं। अजीत सिंह ने मूर्ति बनाई थी और छत्रपति साहू ने यहाँ पर टोपा दिया था, तोहफा दिया था। सॉरी क्या लिखा है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। शेख मोहिनुद्दीन नागौरी सुवल गांव नागौर के अंदर इन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ किया था। उपाधि है शेख उल इस्लाम। इल्तुतमिश ने स्वीकार किया था। और बुलंद दरवाजा इनका निर्माण इनके द्वारा किया गया था। तारकिंग दरवाजा नागौर के अंदर है। सुल्तान उल तारकिंग तो सुल्तान उल तारकिंग के नाम से जान जाते हैं। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोरा संप्रदाय की स्थापना की थी। गलिया को डूंगरपुर के अंदर। मजार ए फरवरी मुहर्रम माह के अंदर इनका मेला लगता है। शेख बुरहान चिश्ती धोला जयपुर के अंदर इनकी दरगाह है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट लोक वाद्य यंत्र।
तो लोक वाद्य यंत्र पहले देखते हैं तत् वाद्य यंत्र। एक तारा ये आदि वाद्य यंत्र है। एक हाथ की अंगुली से ही एक हाथ से खरताल, तो एक हाथ की अंगुली से एक हाथ से खरताल, ये एक तारा है वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र। सारंगी तत् वाद्य यंत्र है, सागवान की लकड़ी है, 27 तार होते हैं। लंगा जाति की जो यास्मीन खान है वो सारंगी वादक है। गुजराती, सिंधी, लंगा, जोगी, मेवाती जड़ी सारंगी मांगणी हार बजाते हैं। राम नारायण, सुल्तान खां ये सारंगी वादक ही है। रावण हत्ता ये भी तत् वाद्य यंत्र ही है। नारियल की खोल, बकरे का चमड़ा, बापूजी के बोपे, डूंगजी जवार जी के बोपे, ये सब रावण हत्ता ही बजाते हैं। कामयाचा ये सारंगी के समान है, मांगणी हार जाति के द्वारा बजाया जाता है। ईरानी जो कामयाचा है उसमें 17 तार होते हैं जो कि बकरे के 3 और 14 तांबे लोहे के होते हैं। गज घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। आम पेड़ एक लकड़ी से। और शाकर खान पद्म श्री भी अवार्ड मिल चुका है शाकर खान को जो कि कामयाचा वादक है। तंदूरा चौतारा या निशान ये सितार के समान ही है। रबाज कामाचे के समान है। जंतर बीना के समान है, गले में पहनकर इसको बजाया जाता है। गुज्जर जाति के द्वारा देवनागरी फड़ के समय जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। बपंग डमरू की आकृति का है, तुम्बे से बनता है, जोगी जाति के द्वारा बजाया जाता है। जहूर खान मेवाती, उमर फारूक ये सब बपंग वादक है। रबाब भाटों के द्वारा बजाया जाता है। चिक्कारा केर की लकड़ी से बनता है। सुरिंदा रोहिड़ा की लकड़ी से बनता है। गायन में यूज नहीं किया जाता है। राजस्थान की लोक धुन के अंदर यूज किया जाता है सुरिंदा का। दुकागो घुटनों के बीच दबाकर ही भीलों के द्वारा इसको बजाया जाता है दीपावली के समय। इन सबको याद रखना। सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा ये राज्य वाद्य यंत्र भी है। 2 अलगोजों को ही मुंह से बजाया जाता है। और समनाथ जयपुर के अंदर ही जो रामनाथ है जयपुर के वो नाक से इसको बजाते हैं। बीर व कानबेले जाति बजाती हैं। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। सहनाई ये चिलम के आकार की है, शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। बिस्मिल्लाह खान सहनाई वादक है। पुंगी कानबेलिया बजाते हैं सांप को पकड़ने के लिए। शंख जंतु का कवच समुद्र के अंदर ही पैदा होता है। मंदिरों के अंदर आरती के समय बजाया जाता है शंख। बाकिया पीतल व बिगुल की शकल का होता है। सरगड़ा है ये बाकिया बजाते हैं। मशक भैरू जी के बोपे बजाते हैं। भुंगुल रणभेरी पीतल की लंबी नली से बना होता है। युद्ध शुरू होता है या खेल शुरू होता है उस समय ही भूंगल बजाया जाता है। संतारा 2 बांसुरिया है, उनके अंदर ही फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। अलगोजा प्लस में सहनाई का मिश्रण है। जैसलमेर बाड़मेर के अंदर ही गडरिया मेघवाल मुस्लिम इनको बजाते हैं। नागफणी पीतल का बना होता है। सर्प के आकार की नली होती है। नड़ करना भील इसके फेमस नड़ वादक है। मोरचंग लोहे का बना होता है, होठों के बीच दबाकर इसको बजाया जाता है। लंगा गायक सतारा व सारंगी के समान ही है। करना तुरही मुरला मुरली ये पुंगी के ही रूप है। सुरनाई सहनाई के समान है। अवनद वाद्य यंत्र देखते हैं। ढोलक डमरू भगवान शिव बजाते थे। और डेरू डमरू का ही बड़ा रूप है, आम की लकड़ी से बनता है। डप छोटा रूप है डपली का, गिद्ध नृत्य के समय बजाते हैं। मर्दक या पखावज रावल भवाई राबिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। पंडित पुरुषोत्तम दास है। बापूजी के मांडे थोरी व नायक जाति के द्वारा ही बजाया जाता है। इसमें नौबत मंदिरों व महलों का जो मुख्य द्वार पर ही नौबत बजाए जाते हैं। नगाड़ा चंग होली पे बजाया जाते हैं। आम व फरास की लकड़ी से बना होता है, वैसे की खाल को मंडकर ही। तासा मुस्लिम समुदाय के अंदर ही। दमामा युद्ध के समय मेवाड़ में बजाया जाता है। घेरा अष्टभुजाकार होता है। तो ढोलक डमरू ढप और जो नौबत है, मृदंग है, चंग है, नगाड़ा है, तासा है, डेरू है, ये सब अवनद वाद्य यंत्र हैं जो कि खाल को मंडकर बनाए जाते हैं। घन वाद्य यंत्र चोट के द्वारा। तो मंजीरा कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य के समय बजाती हैं। झांझ मंजीरे से बड़ी होती है। ढोल व ताशे से बनी होती है। कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर झांझ का उपयोग किया जाता है। घंटा घुंघरू घड़ा खरताल संदीखा है वो खरताल वादक है। झालर मंदिर के आरती समय। भरनी अलवर भरतपुर के अंदर ही सरप काटने पर घाव भरने के लिए ही जो भरनी हो बजाई जाती है। घुरलिया कानबेलिया व गरासिया जो जाती हो बजाती है घुरलिया। तो घुरलिया भरनी झांझ मंजीरा करताल घड़ा घंटा ये सब घन वाद्य यंत्र है। प्रमुख अकादमियां देखते हैं। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी 1983 के अंदर इसकी स्थापना की थी बीकानेर में। मासिक पत्रिका है जागती ज्योत।
राजस्थान साहित्य अकादमी, तो 28 जनवरी 1958 को ही इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर में। मासिक पत्रिका है मधुमती और पुरस्कार मीरा पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी जयपुर में। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना 1979 में की गई है, जयपुर में ही है। त्रैमासिक पत्रिका है नखलिस्तान। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना 1980 में की गई है, जयपुर में ही है। पत्रिका है स्वर मंगला, पुरस्कार माघ पुरस्कार दिया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी और फारसी भाषा के अंदर ही टोक के अंदर इसकी स्थापना की है 1978 के अंदर। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना 1986 में की गई है, जयपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1950 के अंदर जोधपुर में की गई है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना उदयपुर के अंदर की गई है, बागोर की हवेली के अंदर। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना दिसंबर 1997 के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। भारतीय लोक कला मंडल यह उदयपुर के अंदर है, 1952 में स्थापना की गई है। रूपायन संस्था जोधपुर बौरंदा के अंदर है, 1960 में स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर है, 1960 में स्थापना की गई है। राजस्थान का पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर में ही है, 1950 में स्थापना की गई है। पत्रिका है द रिसर्च। जवाहर कला केंद्र 1993 में जयपुर में स्थापना की गई है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, तो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर के अंदर है, पांडुलिपियों के संग्रह के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चित्रकला। तो आनंदी कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत पेंटिंग बनाई गई थी 1916 के अंदर, और ये राजस्थान और पहाड़ी दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ी और हाड़ौती थी। मेवाड़ जन्मभूमि अजंता जैसी ही थी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ के अंदर में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और तेज सिंह सुपार्थवनाथ चरित्रम जिनभद्रसूरी भंडार जैसलमेर के अंदर। जिनभद्रसूरी भंडार के किन की जरूरत है, जैसलमेर के अंदर। चोर पंचासिका बेसिल ग्रे और डगलस गेरेट, इन्होंने चोर पंचासिका की रचना की थी। उदयपुर के अंदर ही चावंड, तो चावंड शैली उदयपुर में है। प्रताप सिंह के समय इसका स्वर्णकाल था। निसारुद्दीन के द्वारा ढोला मारू की रचना की गई थी। अमर सिंह फर्स्ट के समय रागमाला की स्थापना की थी 1605 के अंदर ही। जगत सिंह फर्स्ट का काल स्वर्णकाल है। चित्तौरी ओवरी तस्वीर और कारखानों की स्थापना भी की गई थी। साहिबदीन और मनोवर, इन्होंने रामायण की रचना की थी 1648 में। रागमाला 1628 में रचना की थी। रामायण, ये भगवत पुराण, राजा, इन पे आधारित थी। अटपटी पगड़ी, ये भी उदयपुर की है। संग्राम सिंह सैकिड़ कलीला दामन, तो जो संग्राम सिंह सैकिड़ उनके समय कलीला दामन की रचना की थी। देवगढ़, श्रीधर आधार्य ने ही देवगढ़ जो शैली है उसको प्रकाश मिलाने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ी की मिश्रित है। मोती महल, हजारों की ओवरी, इन पर आधारित है। नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और पिछवाई शैली है। कमला इलायची, ये महिला चित्रकार है, नाथ द्वारा शैली। मारवाड़ रामोतार अग्रवाल, इन्होंने भित्ति चित्रों की रचना की थी। जोधपुर के अंदर ही मालदेव के द्वारा चोखेलाव महल के चित्र बनाए गए थे। मानसिक का काल है वो मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, और इनके समय नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। महामंदिर, रसराज, मतीराम, ये बुक है वो इनके समय की थी। पंचतंत्र, प्रेम कहानियां, बादल, लाल पीले रंग, ये जोधपुर जो शैली है उसी की विशेषता है। चित्रकार थे सेबू, छज्जू, जीतमल, नाथा, वीरम जी के द्वारा ही रागमाला की रचना की थी। बीकानेर, उस्ता कला, राय सिंह के समय शुरू की गई थी। ऊंट के चमड़े पर ही सोने का कार्य। अली रजा या रुकमुद्दीन लाहौर से ही, मतलब लाहौर से आए थे। हैसामुद्दीन, इनको पद्मश्री भी दिया गया है। शाह मोहम्मद अहमद अली, ये बीकानेर जो चित्रकला उसी से संबंधित है। मथेना कला जैन महात्माओं से संबंधित है। अनूप सिंह के समय ही मथेना कला शुरू हुई थी। और ये अराइस चित्र, आलागीला बीकानेर की, पणो शेखावाटी की। नाम तिथि, ये कौन सी चित्रकला में थे, तो बीकानेर वाली में। चुन्नू, मुनु, मुकुंद, जय किशन, ये इन चित्रकार हैं। मेघदूत, मुगल, पंजाब, दक्षिण भारत, हिंदू देवता के चित्र, ये मुस्लिम, ये मेघदूत इसके अंदर ही बनाए गए थे। किशनगढ़ शैली, सांवत सिंह, नागरीदास का काल स्वर्णकाल था। मोरध्वज निहाल चंद है। नागर समूचे विष्णु प्रिय थे। बनी ठनी 1973 में इस पर डाक टिकट जारी की गई है। मोनालिसा, एरी डिक्सन ने इसको मोनालिसा कहा है। विशेषता क्या है, लंबी गर्दन है, भौहें तनी हुई है, बेसरी नाक में पहनी हुई है। चित्रकार थे नानक राम, मूल राम, भीखचंद, रामनाथ, बदन सिंह। अजमेर के चित्रकार थे साहिबा और उसना, तो साहिबा और उसना
अजमेर चित्रकला जो चित्रकला है उसके चित्रकार। ढूंढाड़ी आमेर मान सिंह के समय रजननामा की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह के समय सूरत खाना। साहिब राम और मोहम्मद शाह, तो साहिब राम और मोहम्मद शाह इन्होंने सूरत खाना चित्र बनाया था और आमेर जो चित्रकला है उसके चित्रकार हैं। आदम का चित्र साहिब राम ने बनाया था ईश्वरी सिंह का। भित्ति चित्र मोजमाबाद, बैराठ, आमेर के अंदर हाथी, मुगल, आलागीला, ये सब भित्ति चित्रों से संबंधित हैं। प्रताप सिंह का काल स्वर्णकाल है। लालचंद उस्ता ये फेमस चित्रकार भी हैं। गोपाल, उदय, जीवन, हुक्मा ये अन्य चित्रकार हैं। अलवर विनय सिंह का काल स्वर्णकाल है और कलेदेव, गुलाम अली, गुलिस्ता इन्होंने की थी। मंगल सिंह के समय ही हाथी दांत की रचना की थी मूलचंद और उदय राम ने। वेश्याओं के चित्र कोह शास्त्र बुक के अंदर ही जो वेश्याओं के चित्र का उल्लेख किया गया है जो कि अलवर चित्रकला से संबंधित है। प्रमुख चित्रकारों के नाम देख लेना, जमुना दास है, बख्शाराम है, सालिड राम है, नंदलाल है, छोटे राम है, राम गोपाल, तो ये प्रमुख चित्रकार है, इनका नाम याद रखना। हाड़ौती शैली, तो बूंदी के अंदर सुरजन सिंह शत्रुसाल के द्वारा रंग महल की रचना की थी। उमेश सिंह का काल स्वर्णकाल था। रंग विलास, चित्रशाला, जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। प्रगति चित्र, राजस्थानी विचारधारा, सुरजन, अहमद, राम किशन, साधु राम ये फेमस चित्रकार थे। कोटा राम सिंह के समय ही शुरू हुई थी। भीम सिंह के समय ये कृष्ण भगवान से संबंधित चित्र बनाए गए थे। उमेश सिंह के समय ढालू के द्वारा ही रागमाला चित्र बनाया गया था। शिकार दरसे, झाला हवेलियां ये सब कोटा जो चित्रकला है उसी की विशेषता है। हस्तकला का टॉपिक देखते हैं। पोट्री, तो ब्लू पोट्री है मानसिंह फर्स्ट के समय ही लाहौर से अजमेर लाई गई थी। कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत और इनको 1974 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। सुनहरी पोट्री बीकानेर की है। कागजी या डबल वर्क पोट्री अलवर की है। ब्लैक पोट्री कोटा की। लाल पोट्री पोखरण की और लाख पोट्री है बीकानेर की। मुख्य कलाकार हनुमान, भगवान साई, भैरू, गोपाल सैनी, नाथीबाई, त्रिलोक चंद और दुर्गालाल ये प्रमुख कलाकार हैं। मीनाकारी जयपुर की है। कुदरत सिंह और कुंदन लाल मिस्त्री, किशन सिंह, श्याम सिंह, मुन्ना लाल गोयल ये अन्य जो कलाकार हैं फेमस हैं। कुदरत सिंह। उस्ता कला बीकानेर की। ऊंट की खाल पर ही सोने की नक्काशी की जाती है। हिसामुद्दीन उस्ता को ही पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1986 में और शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था 2022 के अंदर। लापा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, चंपाकली, मुकेश, जरदोजी, घोकरू ये गोटा के प्रकार हैं, खंडेला सिक्कर के अंदर मिलते हैं। मिरर वर्क चौहोटन बाड़मेर में और टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद के। कलाकार है मोहनलाल, ओम प्रकाश, खेमराज। मथेना कला बीकानेर की फेमस है। मंदिर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। जैन कलाकार है मुकुंद और मुन्ना लाल। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। नाथूराम सोनी, महेश सोनी इन्होंने बेल्जियम से कांच के सोने का कार्य किया गया था। हरा कांच है वो मंडा गया था। तारकसी नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है और चांदी की बारीक तारों से बने हुए आभूषण बनाते थे। झांसी, तो झांसी है ये नाथ द्वारा के अंदर केले की झांसी बनाई जाती थी श्राद्ध पक्ष के अंदर ही। मल्लिर प्रिंट बाड़मेर की है। सांगानेरी प्रिंट जयपुर की फेमस है। इसमें काला और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। मुन्ना लाल इसके कलाकार हैं। आजम और जाजम या दाबू प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ की फेमस है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बगरू प्रिंट ये जयपुर बगरू की है। भांडोल प्रिंट भीलवाड़ा की है। अजरक प्रिंट इसमें नीला और लाल दोनों रंगों का प्रयोग होता है, बाड़मेर की है अजरक प्रिंट। पाव रजाई जयपुर की फेमस है। जटपटिया जसोल बाड़मेर की फेमस है। नमदे टोक के। नांदने भीलवाड़ा के। दरिया टाकला नागौर की। खेसले तो लेटा गांव जालोर के फेमस है। पिछवाई नाथद्वारा की और इसके कलाकार है घनश्याम और कैलाश विठलदास। बादला ये जोधपुर के फेमस है। फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। जोशी परिवार है उनके द्वारा ही ये फड़ वाचन किया जाता है। श्रीलाल जोशी को पद्मश्री अवार्ड 2006 में दिया गया था। पार्वती जोशी ये भी इसकी कलाकार हैं। मसूरिया साड़ी कोटा कैथुन की है। गलीचे जयपुर के हैं और बंदेज जयपुर के हैं। रामदेव जी की लकड़ी के घोड़े जैसलमेर में बनाए जाते हैं। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर के अंदर। जूतिया ये काश्तकारी है, भीनमाल जालोर की फेमस है। मोजड़ी जोधपुर की। तलवारें सिरोही की फेमस है। कावड़ तो ठाकुर जी के मंदिर के अंदर जो कावड़ चढ़ाई जाती है ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। बेबाण बिना दरवाजे के ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ाई जाती है। पेपर मेसी तो ये पूछ लिया जाता है कि बेबाण क्या होती है, तो बिना दरवाजे के ही ठाकुर जी के मंदिर में बेबाण चढ़ाई जाती है।
पेपर मेसी जयपुर की फेमस है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का। तीर कमान, तो तीर कमान बोडी गया डूंगरपुर की। चंदू जी का गड़ा बांसवाड़ा का। खेलों का सामान हनुमानगढ़ के अंदर मिलता है। कठपुतली उदयपुर की। और लाख का काम है वो जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। लोक नाट्य तुर्रा कलंकी ख्याल, ये मध्य प्रदेश से ही मुस्लिम संत साहाली और तुकनदीर है वही राजस्थान में लेके गए आए थे। और सबसे ज्यादा राजस्थान में चित्तौड़गढ़, घोसुंडा, निम्बाड़ा क्षेत्र के अंदर ही की जाती है। सेहलू सिंगा, तुरंगी, हमीद बेग, कुचामनी ख्याल, ये लच्छी राम और इसके कलाकार हैं उमंग राज। शेखावाटी कलाकार, शेखावाटी जो ख्याल है नानू राम चिड़ावा के हैं। दुलिया राणा और सोहन लाल इसके कलाकार हैं। जयपुरी ख्याल स्वई जयसिंह के समाई थी। और गुणजी जो गुणी जन खाना है उसके अंदर ये किया जाता है। अली बख्शी खाल अलवर की फेमस है। एला खाल लाल सोट दोसा की है, इसमें शायर और हेला मारता है। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की। जैसलमेर के ही तेज कवि थे जिन्होंने स्वतंत्र बावनी है वो महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। तो जैसलमेर के तेज कवि हैं वो स्वतंत्र बावनी महात्मा गांधी को भेंट की थी। चार बेत टोक की फेमस है। रास लीला फुलेरा की। और राम लीला है वो बिसाऊ की है। मूक अभिनय किया जाता है इसमें। नौटंकी भरतपुर की है। भवाई अजमेर केकड़ी की, तो अजमेर केकड़ी की भवाई फेमस है। लोक नृत्य देखते हैं। भीलों की है गौरी, राई, गैर, नेजा, द्विज की, युद्ध, घूमरा और हाथी मना। तो हाथी मना, गौरी, राई, गैर, नेजा ये लोक नृत्य हैं भीलों के। ग्रासियाओं की लूर, गरबा, मादल, घूमर, मोरिया, कूद, वालर नृत्य फेमस है। तो वालर, कूद, मादल, मोरिया, लूर ये ग्रासियाओं की है। कथोड़ियां की मावलिया और होली। शहरियों की लहंगी और शिकारी। कंजरों की चक्री और धाकड़। मीणाओं का है रसिया और नेजा। गुजरों की चरी और झूमर। मेव की है रतवई और रणभाजा। तो रतवई और रणभाजा जो लोक नृत्य हैं वो मेवों के हैं। कानबेलियों की हिंडोणी, शंकरिया, पणिहरी और बगड़िया। बिंदोरी झालावाड़ का है। और लुम्बर जालोर का। सूकर मेवाड़ का। नहर भीलवाड़ा का। गौरी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र का फेमस है। ये देखते हैं एक क्वेश्चन इसके अंदर मतलब हवेलियों से भी पूछ लिया जाता है। जैसलमेर की पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। तो सालिम सिंह, नथमल और पटुओं की हवेली जैसलमेर की है। बीकानेर के अंदर बछावतों की हवेली, गुलेछा हवेली, रामपुरिया, सेठिया, ओसवाल, मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय जो चित्र शैली है उसका सबसे ज्यादा बीकानेर जो हवेलियां उन पर प्रभाव पड़ा है। तो बछावतों की हवेलियां गुलेछा, रामपुरिया और सेठियों की हवेली बीकानेर की है। शेखावाटी की है रामगढ़, नवलगढ़ और मडावा। नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर ही पोछार और भक्तों की हवेलियां हैं। बिसाऊ की बगड़ियों की हवेली। जोधपुर की पोकरण, बड़े मियाँ, पच्चीसा की हवेली। तो बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण, जोधपुर के अंदर पोकरण, बड़े मियाँ और पच्चीसा की हवेलियां हैं। जयपुर की है पुरोहित जी की, नाटनियों की, धाबाई, रत्नाकर और पुंडरीक की। तो पुंडरीक है, पुरोहित जी है, इनकी हवेलियां जयपुर की फेमस है। झालावाड़ की है सालिम सिंह और पुरोहित की। अजमेर की बादशाह हवेली है। टोक के सुनहरी कोठी, तो सुनहरी कोठी टोक की फेमस है। बागौर हवेली, तो बागौर हवेली और सुनहरी कोठी टोक की है। नेक्स्ट देखते हैं बावड़िया। आभानेर की चांद बावड़ी दौसा की है। रानी जी की बावड़ी तो बूंदी के अंदर है और इसका निर्माण 1699 में ही अनिरुद्ध रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। नौ चौकी राशामंद है, गोमती नदी पे बनाई गई है। नौ लखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। बटाडू का कुआ भी कहा, मतलब नौ लखा बावड़ी डूंगरपुर में है। बटाडू का कुआ बाड़मेर में है। ढाबाई की बावड़ी नानकपुरिया बूंदी के अंदर है। गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ के अंदर। पन्ना मीना की बावड़ी आमेर के अंदर। नाकोड़ा बालोतरा है, मेवा नगर के अंदर है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी है। लोहो दरवाह जैसलमेर का। अर्थूना बांसवाड़ा का। किराडू बाड़मेर का। काकुनी अटरू बारा का। लोहागरल झुंझुनू में। निवाई टोक में। केशोराय पाटन बूंदी में। तो ये फेमस जगह है, इनका नाम याद रखना। तो घराने देख लेते हैं। जयपुर घराने के प्रवर्तक है भानुजी महाराज। कथक ये आदिम घराना है। उपनाम है कथाओं, नृत्य, मंगलमुखी नृत्य किया जाता है। उल्लेख भरत मुनि नाट्य शास्त्र में है। वाद्य यंत्र घुंघरू, तबला, पखावज ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नर्तक है भवानी शंकर, दयाल शंकर और हरदेव। विशेषता गणेश वंदना, थाल, पद संचालन, चमत्कारी प्रदर्शन, पौराणिक कथाएं ये इसकी विशेषताएं हैं। शास्त्रीय संगीत ध्रुपद गायकी तो राजा मान सिंह तोमर है,
इनके समय शुरू हुआ था। वाद्य यंत्र है मृदंग। गौर हारी तानसेन, खंडार सम्मोहन सिंह के समय, और डांगुरवाणी ब्रजनंद बहराम खां और नौहर जी। महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं। नाट्य शास्त्र भरतमुनि का है। बृहद देशी मतंग देव का है। संगीत मकरंद मुन्नी नारद का है। गीत गोविंद जयदेव का। संगीत रत्नाकर सारंग देव का। राधा गोविंद संगीत सहार ये ब्रजपाठ भट्ट का है। राग कल्पद्रुम कृष्ण नंद व्यास का। रागमाला और राग मंजरी है पुंडरीक विठल की। संगीत दर्पण है पंडित दामोदर मिश्र की। संगीत राज संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया कुंभा की है। सरस्वती कंठाभरण चंद्र प्रकाश ये राजा भोज की। राग चंद्रिका भट्ट द्वारिकानाथ की है। और स्वर सागर है उस्ताद चांद खा का। आगे देखते हैं। श्रृंगारहार राणा हमीर का। ब्रजनिधि प्रताप सिंह की। हमीर खुसरो ये सितार वादक और तबले, तो तबला और सितार वादक अमीर खुसरो। शाखा देखते हैं। दुर्गों के आक्रमण के समय राजपूत योद्धा केसरिया धारण करते थे और वीरांगनाएं हैं वो झोवर करती थी। चित्तौड़गढ़ का शाखा, तो प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। रतन सिंह, रानी पद्मनी और अलाउद्दीन खिलजी। तो जो रतन सिंह है उन्होंने तो केसरिया किया था, उनकी रानी ने जोहर किया था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। द्वितीय शाखा हुआ था 1535 में ही। राणा सांगा की विधवा पत्नी थी कर्मावती, और गुजरात के जो सुल्तान थे बहादुर शाह, तो बहादुर शाह के आक्रमण के समय ही द्वितीय शाखा हुआ था। तृतीय शाखा हुआ था 1567 के अंदर ही। उदय सिंह और अकबर, तो अकबर के द्वारा आक्रमण करने पर ही शाखा हुआ था। और जैमल और फत्ता, तो जैमल और फत्ता है इन्होंने केसरिया धारण किया था। जैसलमेर के अंदर भी 2.5 शाखे हुए हैं। प्रथम मूलराज और अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था मूलराज के समय। द्वितीय था राव दूदा के समय फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। तृतीय अर्ध शाखा हुआ था लूणकरण के समय 1550 के अंदर ही। गागरोन, तो प्रथम 1423 के अंदर ही अचलदास खिलजी और मांडू के सुल्तान होशंग शाह के आक्रमण के समय ही अचलदास खिलजी ने केसरिया धारण किया था। द्वितीय हुआ था 1444 के अंदर ही पहालन सिंह खिलजी और महमूद खिलजी, तो महमूद खिलजी के आक्रमण के समय शाखा हुआ था। सिवाना के अंदर प्रथम हुआ था 1308 के अंदर। शीतल देव राजा थे और अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। द्वितीय हुआ था कल्लाजी राठौड़ और अकबर, तो अकबर ने आक्रमण किया था। कल्लाजी राठौड़ है उस समय शहीद हो गए थे। रणथंभौर में 1301 के अंदर ही हमीर देव की पत्नी रंग देवी ने जोहर किया था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। जालोर में 1311 के अंदर ही कन्नड़ देव है उस समय राजा थे, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो सबसे पहले जो शाखा है वो कहाँ पे हुआ था, तो रणथंभौर के अंदर हुआ था 1301 के अंदर। किले देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चित्तौड़गढ़ का किला 1810 फीट ऊंचे पठार यानी मेसा के पठार पर है और गंभीरी बेड़च नदी पर है। मालवा गुजरात मार्ग पर स्थित है। वीर विनोद के अनुसार ही इसका निर्माण मौर्य राजा चित्रंग ने किया था। 1303 के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह है इनके मध्य युद्ध हुआ था। खिज्जर खां, तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने इस तुर्क का नाम फिर खिरजाबाद रख दिया था। 1326 में अमीर ने अधिकार किया था। 1567 में ही राणा उदय सिंह और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था। 1615 में ही जहांगीर ने अमर सिंह को इसको वापस लौटा दिया था। दरवाजा पांडवपोल, भैरवपोल, पद्मनी महल, गौरा बादल है, कालिका माता का मंदिर है, सूरज कुंड है, समदेश्वर मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा माता का मंदिर, 720 देवरी मंदिर, संगार चौरी देवी मंदिर, नवलखा मंदिर, ये सभी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 3 मंदिरों का नाम भी याद रखना। कुंभलगढ़ राजसमंद, तो ये 1448 के अंदर ही कुंभा के द्वारा बनाया गया था। शिल्पी मंडन थे। 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार है। मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी यानी पृथ्वीराज राठौड़ है, इसकी छतरी कहाँ पे है, कुंभलगढ़ के अंदर ही है। उदय सिंह का राज्याभिषेक है, ये भी कुंभलगढ़ के अंदर ही हुआ था। राणा प्रताप का जन्म भी यही हुआ था और कुंभा ने अपने रहने के लिए कटारगढ़ भी बनाया था। तारागढ़ का किला बूंदी के अंदर है। निर्माण 1334 के अंदर ही राव बर सिंह के द्वारा किया गया था। तो राव बर सिंह है उनके द्वारा ही तारागढ़ किला जो बूंदी वाला है उसका निर्माण किया था। उमेद सिंह के शासनकाल में ही रंगविलास चित्रशाला का निर्माण भी किया था। वीर विनोद के अनुसार ही छित्तर सिंह ने दुर्ग ने जीतने पर नकली जो दुर्ग है वो बनाया था और इसकी रक्षा है वो कुंभा हाडा ने अपने प्राणों की इन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर करके ही इसकी रक्षा की थी। 84 खंभों की छतरी भी यहीं पे है।
गर्भ गुंजन तोप है और रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में मानव निर्मित नहीं बल्कि ये कि फरिश्तों द्वारा निर्मित है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये मानव निर्मित नहीं है, ये फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है। 84 खंभों की छतरी है। ये क्वेश्चन पिछली बार जो SI एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसके अंदर आया था। नाहरगढ़ का किला जयपुर के अंदर, निर्माण सवाई जयसिंह ने किया था 1734 में, मराठा आक्रमण के बचाव के लिए ही। इसका नाम अन्य सुदर्शनगढ़ भी है और नाम जो नाहर सिंह भौमिया उनके नाम पर इसका नाम है वो नाहरगढ़ किला रखा गया। नाहर सिंह ये आबागढ़ के निकट ही चो बुर्जी गद्दी पे स्थापित है। सवाई माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण भी किया था। तारागढ़ अजमेर वाला, तो ये गढ़ बीटली अजमेरू के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण अजय राज ने किया था 1113 में। पृथ्वीराज की जो पत्नी है जिसका नाम तारा है, तारागढ़ है, उसके नाम पर भी इसका नाम पड़ा था। दरवाजे हैं लक्ष्मण, फूटा, बड़ा, भवानी, हाथी और इंद्रपोल। 14 विशाल बुर्ज भी है। घूंघट है, घूंगड़ी, फूटी बुर्ज है, नकारची, संघार चौरी, पीपली, इब्राहिम सईद, दोराई, बांद्रा, इमली, खिड़की बुर्ज, ये सब यहाँ पे विशाल बुर्ज है 14। तो 14 बुर्जों का नाम भी याद रखना। विलियम बेंटिंग ने कहा कि वो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। संत मीरान साहब की दरगाह भी यहाँ पे है। तो जो संत मीरान साहब है उनकी दरगाह भी है, घोड़े की मजार भी है। तो ये भी पूछा जाता है कि संत मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, तो ये है तारागढ़ अजमेर के दुर्ग में। आमेर का किला जयपुर के अंदर है। कछुआ राजकुमार धोला राय के पुत्र कोकिल देव ने 1036 के अंदर ही मीणा भुट्टो को ही 1707 में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने आमेर पर अधिकार किया था और इसका नाम बदलकर मोमिनाबाद, तो जो मोमिनाबाद है मतलब जो आमेर का किला है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, मोमिनाबाद। प्रवेश द्वार जयपोल है। विशाल प्रांगण भी है, जलेबी चौक। शीला देवी मंदिर है, दीवाने आम, दीवाने खास, 24 रानियों के महल, गणेश पोल का निर्माण सवाई जयसिंह ने किया था। शीश महल, भूल भुलैया, माउठा जलाशय, सूखा प्लस में यश सुहाग मंदिर जो कि महिलाओं के लिए है, ये सब मंदिर आमेर के किले में ही है। आगे देखते हैं जयगढ़ जयपुर वाला। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने किया था और इसका परिवर्तन फिर से इसका निर्माण है और सवाई जयसिंह सेकंड ने किया था। इंदिरा गांधी ने गुप्त खजाने की खोज भी की थी। जयबान तोप जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो भी यहीं पे है 32 किलोमीटर के। स्वर्णगिरी जालोर का, इसका नाम है सोनलगढ़, स्वर्णगिरी के नाम से जानी जाती है। निर्माण सूकड़ी नदी के किनारे है। नागवट प्रथम ने इसका निर्माण किया था। मलिक सहार की दरगाह भी है। 1311 के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी और कान्नड़ दे के मध्य युद्ध भी हुआ था 1311 के अंदर ही। और यहाँ पर दरगाह किसकी है, मलिक शाह की। जैसे मीरा साहब की दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, वैसे ही मलिक शाह की दरगाह कहाँ पे है, जालोर के अंदर है। मेहरानगढ़ जोधपुर वाला, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पे है। अन्य नाम है मयूरध्वजगढ़, मोरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि और इसका निर्माण 1459 के अंदर ही राव जोधा ने किया था। दुर्ग की नींव है वो भाभी जाति के द्वारा ही रजिया नामक व्यक्ति को जिंदा चुना गया था। तो इसके निर्माण के समय जो रजिया नामक व्यक्ति उसको जिंदा चुना गया था। ये उत्तर पूर्व के अंदर जयपोल है जिसका निर्माण मानसिंह के द्वारा किया गया था 1808 में। फतेहपोल का निर्माण अजीत सिंह ने किया था। लोहोपोल ये गन्ना भीवा के बलिदान से यशोगाथा भी जुड़ी गई थी। तो धन्ना भीमा है उसके बलिदान की यशोगाथा की कौन से पोल से जुड़ी हुई है, तो लोहोपोल से। भक्ति सिंह ने सिंगार महल बनाया था। मान सिंह ने पुस्तक प्रकाश का निर्माण भी किया था। इसके अंदर तोप कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट है। किलकिला, ये इसका निर्माण अजीत सिंह के समय किलकिला तोप थी। शंभू बाण, गजनी खान, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, नुसरत गुबार, मांगवा, मीर बख्श, गजब गुबार, ये सब जो तोपे हैं ये कहाँ पे हैं, ये है जोधपुर के मेहरानगढ़ के अंदर ही। राठौड़ों की कुल देवी है नागणे जी माता, चामुंडा माता, दौलत खाना, चोखेलाव महल, ये भी इस किले के अंदर ही है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तो बनास, बेड़च और मेलान नदियों के संगम पर बना हुआ है। लंबाई है 800 मीटर। 1576 के अंदर ही हल्दी घाटी युद्ध के समय मान सिंह ने अपनी युद्ध की तैयारी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर ही की थी। रणथंभौर सवाई माधोपुर, तो इसका निर्माण है 8वीं सदी के अंदर ही चौहान शासकों ने किया था। अबुल फजल ने, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये कथन किसका है, अबुल फजल का। प्रवेश द्वार नौलखा और दरवाजा है हाथी, गणेश, सूरज, त्रिपोलिया, हमीर महल है, रानी महल है, सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी है,
पीर शत्रुद्दीन की दरगाह। तो जो पीर शत्रुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है, तो ये रणथंभौर के अंदर ही है। गणेश मंदिर है और पद्मला तालाब भी है। तो 84 खंभों की छतरी तो है तारागढ़ जो बूंदी वाला है वहां पे, और 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। मीरान साहब की दरगाह है तारागढ़ बूंदी वाले के अंदर, और जो पीर शत्रुद्दीन की दरगाह है वो है रणथंभौर के अंदर। और जालोर के अंदर किसकी दरगाह है ये आपको थोड़ा सा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको कितना याद है। गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर है। टोटगढ़ खींची ने बनाया था प्रताप सिंह। तो संत पीपा की जो छतरी है वो भी गागरोन किले में ही है। अचलदास के समय फर्स्ट साका हुआ था होसंग शाह के आक्रमण के समय। पालन सिंह सेकंड साका हुआ था महमूद खिलजी के आक्रमण के समय, और इसका नाम कर दिया गया था मुस्तकाबाद इसका नाम कर दिया गया था। बुलंद दरवाजा ये औरंगजेब ने बनवाया था। हमीमुद्दीन मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है, तो गागरोन के किले के अंदर ही है जालिम कोट। तो जो मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है, गागरोन के किले में, इसको थोड़ा याद रखना। जैसलमेर का किला, तो 1155 में ही जैसलमेर का किला सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णगिरी की पहाड़ी पे बना हुआ है। सेकंड आवासीय महल है, चूने का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था। छत इसकी लकड़ी की बनी हुई है। 2 जनों के अंदर डाक टिकट भी जारी किया गया है। अबुल फजल ने कहा कि यहाँ के पत्थर की टांगे हैं वो यहाँ पे जा सकता है। नेहरू ने इसको 8वां आश्चर्य भी कहा था। गज जवार सर्वोत्तम विलास ये सब महल है। कमरकोट है। जिन भद्रेश्वरी भंडार, तो जिन भद्रेश्वरी भंडार ये भी कहाँ पे है, जैसलमेर के किले। मंदिरों के बारे में देखते हैं। राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियां, गुज्जर प्रतिहार शैली, इसको महामारू शैली भी कहते हैं, 8वीं से 11वीं सदी के अंदर बने थे। मारू गुज्जर जो कि सोलंकी या चालुक्य के द्वारा 11वीं से 13वीं सदी में। भूमि शैली के मंदिर, हवेली शैली 16 से 17वीं सदी के अंदर है। तो गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, और इस स्थापत्य का महामारू शैली का निर्माण इसी समय हुआ था। पंचायतन शैली का प्रयोग इसमें किया गया था। तो गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर कौन कौन से, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है। ओसिया का महावीर मंदिर, हरिहरी मंदिर और सूर्य मंदिर जोधपुर में है। कालिका माता व कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। आहुआ पाली का जो कामेश्वर मंदिर व सुहाली माता का मंदिर है। हर्षनाथ का मंदिर सिक्कर में है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जसनगर मेड़ता नागौर में है। नीलकंठेश्वर मंदिर राजौरगढ़ ये सरीस का अलवर में है। मरकंडी माता का मंदिर निमाज ब्यावर में है। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। ददीमती माता का मंदिर गोठ मांगलोत नागौर में है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में है। नकटी माता का मंदिर या जय भवानीपुर जयपुर में ही है। आदिवरा मंदिर आहाड़ उदयपुर में है। और रणछोड़ मंदिर ये खेड़ बालोतरा के अंदर है। तो ये सब गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, इनको देख लेना, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आता है कि कौन सा गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है या नहीं है। राजस्थान में जो मारू गुज्जर शैली है, इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत पतले लंबे गोलाई के लिए हुए हैं। मंदिर ऊंची पीठिका पर बने हुए हैं। उदाहरण है सचिया माता का मंदिर ओसिया के अंदर है। समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और जोधपुर के अंदर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, हरिहर मंदिर, सच्चाई माता का मंदिर, और जो ओसवाल समाज है उनकी कुल देवी है सच्चाई माता। सूर्य मंदिर इनका निर्माण भी प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। तो जो मारू गुज्जर शैली उससे निर्मित मंदिर है। भूमि शैली के अंदर निर्मित मंदिर देख लेते हैं। तो ये मंदिर स्थापत्य के चरमोत्सव के काल में मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र के अंदर मंदिर निर्माण किया गया था। और राजस्थान के अंदर इस शैली का सबसे पुराना मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली के अंदर है। इसके बाद मैनाल का महानालेश्वर मंदिर बनाया गया था। रामगढ़ का भटदेवरा 12 के अंदर, बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ का भी अद्भुत नाथ का मंदिर, ये भूमि शैली के मंदिर है। तो इन भूमि शैली के मंदिर है, इनको भी थोड़ा याद रखना। नृत्य गणेश जी की मूर्ति सरीस का अलवर में है। त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। बादड़ा गणेश की मूर्ति माउंट आबू सिरोही में। खड़े गणेश की मूर्ति कोटा के अंदर है। सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति हैराब गणपति जूनागढ़ बीकानेर में है। और बिना सूंड का गणेश मंदिर है गढ़ गणेश जयपुर के अंदर।